So tell me how this whole thing started. So you are Punjabi, you are Gujarati, right? Where did you guys meet? Like, tell me the whole story from the beginning. She was like, she didn't even say hi or anything. She was like, what's your name? फिर वहाँ पे हमारी मतलब बात ये सब शुरू हुई. Every girl has their like checklist, right? Okay, wait. What is this checklist? So my checklist was he's like कि अभी तो शुरू हुआ है ना, शादी तक जाने तो दो. हाँ, वहाँ तक तो बाद की बात. अब जैसे पहली बार इसका लव एट फर्स्ट साइट था, बट मुझे था कि टेक टाइम एंड सी, राइट? मतलब उसका नहीं और था. मेरा नहीं था इतना. हाँ, मेरा नहीं था इतना. भाई घर जाके झगड़ा ना हो जाए. हाँ मेरा नहीं हो था. चुका है पहले. तो मेरी मम्मी के साथ बहुत सही बनती है, लाइक बहुत ही सही. तो फिर मैंने उसको बोला कि मम्मी ऐसा है, तो मेरी मम्मी बोल रही मुझे तो पता था. लाइक हमें ऐसा लगता है बीइंग ऑनेस्ट कि हमारे पेरेंट्स को पता नहीं चलता, हमारे पेरेंट्स को हमसे ज़्यादा पता चल जाता है ये सारी चीज़ें. पापा से बात करते वक्त पड़ रही थी. हाँ भाई, वो तो स्टार्टिंग में तो कि क्या बात कर रहे हो, ऊपर से लैंग्वेज बैरियर भी आ था. जब ओके वेट मैंने फोटोज देखे थे. इट इज मोर लाइक हेलो एंड वेलकम बैक टू विदेशी टॉक्स. दोस्तों आज हम बात करेंगे एक पंजाबी मुंडा और एक गुजराती छोकरी युवराज एंड हेमांगिनी से. आज बातें होंगी एक क्रॉस कल्चर मैरिज, एक रिलेशनशिप कैसे चेंज होती है जब आप दोनों एक डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हो उसके बारे में. तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. इट विल हेल्प अस ब्रिंग मोर गेस्ट ऑन द शो एंड प्लीज एंजॉय टुडेस कन्वर्सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन द शो. थैंक्स फॉर बीइंग हियर. या थैंक्स फॉर हैविंग अस. No problem. I'm really very excited about this podcast because this is our first podcast where we have two guests together. तो आई फील लाइक कि ज़्यादा एंगेजिंग हो जाता है जब तीन लोग बैठ के बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग हो जाता है. तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस. दैट्स गुड. तो टेल मी हाउ दिस होल थिंग स्टार्टेड. सो यू आर पंजाबी, यू आर गुजराती, राइट? वेयर डिड यू गाइज मीट? लाइक टेल मी द होल स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग. सो हम मिले थे रेस्टोरेंट पे, हम काम करते थे जब हम दोनों ही स्टूडेंट ही थे तब. तो ये पहले करती थी, मैं बाद में ज्वाइन हुआ था. तो फिर वहाँ से इसने मुझे पहली बार देखा, ये ऑफ पे थी और ये आई थी जस्ट इन द रेस्टोरेंट टू आई थिंक गेट समथिंग. सो वहाँ पे इसने मुझे देखा था एंड शी वाज लाइक, शी डिडंट इवन से हाय और एनीथिंग. शी वाज लाइक, व्हाट्स योर नेम? Because She didn't even say hi. She just looked at me and she was like, what's your name? Because I didn't know she was employee. I thought she's a customer because she wasn't wearing dress. So I was like, why? Why are you asking? She was like, I work here. So I said, okay, that's her. So then I just told her my name and then she left. That's it. She didn't even introduce herself. She just left. भाई ये तो फ्लैक्स हो गया होगा ना फिर तो कि यार मेरा नाम पूछ लिया उसने. बट मतलब मैं गार्बेज ऐसे डालने गई थी. वी वर वेंट फॉर अ साइकिलिंग लाइक फ्रेंड्स, हम सारे वहाँ पे गए थे और फिर गार्बेज फेंकने के लिए मैं गई थी वहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट में, बिकॉज समथिंग वाज देयर और वो सारे बिन्स फुल थे गार्बेज के. सो आई एम लाइक ओके लेट मी जस्ट थ्रो दैट. और मैं जैसे एंटर हुई तो ये किचन में से ऐसे आया फ्रंट पे एंड ही वाज वेयरिंग ऑल ब्लैक, लाइक ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कैप. एंड आई डोंट नो, इट्स लाइक सो स्टूपिड क्योंकि मैंने बिलीव नहीं किया लव एट फर्स्ट साइट. ही इज माई लव एट फर्स्ट साइट. मैंने जैसे ऐसे उसको देखा, आई डोंट नो, आई फेल्ट समथिंग. और फिर ऐसे लाइक पहली बार में तो सीधा मतलब नाम पूछा मैंने, नाम लाइक ओके चलो बाय व्हाटएवर. Sorry, I'll stop you there. What was going in your mind when you asked for the name? Nothing? नथिंग, आई जस्ट सॉ हिम. And I'm like, I felt something and I asked his name, like because मैंने देखा नहीं था, मैं सेम कंपनी में काम कर रही हूँ. स्केड्यूल में लाइक जो भी आते हैं नेम तो सब नेम पता है, कहीं ना कहीं पे काम किया है, कभी कभी दिन एक दो बंदे के साथ यहाँ वहाँ पे. उसका नाम मैंने देखा था स्केड्यूल में, बट मुझे नहीं पता था कि ये यही है, मतलब लाइक युवराज. आई सॉ इन स्केड्यूल, पर मुझे नहीं पता था कि ये यही बंदा है. तो मैंने पूछा कि नाम क्या है, तो बोल रहा है युवराज. तो ठीक है फिर 2 वीक बाद जब वापस स्केड्यूल आया तो मैं दूसरे लोकेशन पे वो कंपनी में काम करती थी. ही वाज हायर फॉर डिफरेंट लोकेशन. फिर हमारी साथ में शिफ्ट एंड 5 दिन साथ में शिफ्ट. ओपन टू क्लोज पहुंचे थे. फिर वहाँ पे हमारी मतलब बात ये सब शुरू हुई कि लाइक कहाँ से हो, ये वो सारी चीज़ें.
like he was the first one कि he is like you are Indian because मतलब कोई भी मुझे guess नहीं करता कि like you are from India ऐसा कर Like, no, you are Indian and you are somewhere from Gujarat side. तो मुझे लगा सही है चलो दो लैंग्वेज से पता चल जाता है इसको पता चल गया. तो वहाँ से हमारी सारी कॉन्वर्जेशंस ये वो सारी चीज़ शुरू हुई और फिर मेरा जो बेसिक था लाइक एवरी गर्ल हैज़ देयर लाइक चेकलिस्ट राइट कि ये होना चाहिए मैंने सब पूछा तो सब ठीक ओके वेट व्हाट इज दिस चेकलिस्ट तो माई चेकलिस्ट वॉज लाइक 3 और 4 मतलब पहला मेरा था कि लॉयल लाइक यू नो कि तुम अगर लाइक रिलेशन में तुम मूव फॉरवर्ड करते हो तो फिर ऐसा नहीं कि 3-4 के साथ बात चल रही है ये वो सारी चीजें लाइक इट्स गोना बी वेरी रेड फ्लैग आई एम गोना बी लाइक ओके बाय आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तो मैंने उसको बोला था कि लाइक लॉयल्टी इट्स फर्स्ट सेकंड पंजाबी तो मैंने उसको बोला कि आई एम गुजराती तो मेरे घर पे जब भी ऐसा होगा लाइक आई डोंट थिंक सो इट्स गोना बी ह्यूज डील बट बी रेडी. वहाँ पे फिर ऐसा नहीं कि 3 साल के रिलेशन के बाद तुम ऐसा बोलो कि अरे नहीं घर वाले नहीं मानेंगे तो तुमने 3 साल क्यों किया फिर लाइक पॉइंट ना कि वैलिड फॉर एग्जांपल मैं 20 इयर्स जो फैमिली में बड़ी हुई हूँ तो मुझे पता है कि मेरे घर का नेचर क्या है मेरे पेरेंट्स का नेचर क्या है वो क्या एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे मतलब वो इस चीज़ के लिए हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे राइट तो तुम फिर जंप करो अभी तुम्हें अपने घर का अगर तुम्हें पता है कि इट्स वेरी रिस्ट्रिक्टेड नहीं मानेंगे तो तुम करो ही मत भाई फिर जाओ इधर से ही. अब्बा नहीं मानेंगे तो मैंने एक को बोल दिया मैंने बोला तो फिर क्या है घर वालों का आएगा तो यू शुड बी देयर लाइक यू शुड स्टैंड मतलब मेंटली रेडी मैं तेरा तो तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा कि नहीं नहीं यहीं पे करना ये वो सारी चीजें. तो हिज आंसर वाज वेरी डिप्लोमेटिक ही इज लाइक कि अभी तो शुरू हुआ है ना शादी तक जाने तो दो. वहाँ तक तो बाद की बात है. क्योंकि लड़कों में क्या होता है हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं कि पहले ये फिर ये राइट लड़कियों का वो होता है कि नहीं मुझे लार्जर पिक्चर दिखाओ हमें कि अभी तो पता नहीं वहाँ पे तक पहुँचे ना पहुँचे कब हो कैसे हो रहे वो तो पता नहीं हमें सो इसलिए तो फिर मैंने बोला कि ये जो तुम बोल रहे हो दिस इज रेड फ्लैग. I was very straightforward. Like even though in general life I'm very straightforward for like anything. तो मेरा आंसर सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे फिर मैंने तीसरा इसको बोला कि लाइफ के तुम्हारे प्लान्स क्या है अभी तो चलो हम स्टूडेंट है दैट्स फाइन. मतलब ये आप ये इंटरव्यू ले रहे थे भाई जॉब इंटरव्यू दे के आए हो आप सारा मतलब बीच बीच में ऐसे कॉन्वर्सेशन. अच्छा हाँ कॉन्वर्सेशन लाइक पहला इसने पॉइंट चेक किया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर मेरा ऐसा कि चलो ठीक है अभी जो मेरा बेसिक मुझे चाहिए इट्स एवरीथिंग इट्स देयर. तो फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो लेट्स ट्राई बिकॉज एवरी रिलेशन तुम्हें थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज लाइक करना ही पड़ता है इट्स लाइक द पर्सनालिटी और समथिंग हियर एंड देयर बट जो मेन पॉइंट्स होते हैं चाहिए तुम्हें पार्टनर में दैट इज लाइक रियली हार्ड टू कॉम्प्रोमाइज कि वो नहीं हो सकते तो मुझे लगा चलो ठीक है लेट्स ट्राई लेट्स सी. So this is your side of the story of the beginning. Now tell me your side of the story. अपनी तो भाई आपको पता ही है कि ज़्यादा कुछ होती नहीं है. सो जैसे पहली बार इसका लव एट फर्स्ट साइट था बट मुझे था कि टेक टाइम एंड सी राइट मतलब उसका नहीं था, वो मेरा ये नहीं बोल था इतना. हाँ मेरा नहीं था इतना. भाई घर जाके झगड़ा ना हो जाए ये तो उसको पता है. वो मुझे पता है हाँ मेरा नहीं इसलिए था हो चुका है पहले. सो इससे हो चुका है सर तो कोई नहीं. सो मेरा नहीं था वो तो जब हम बात करने लगे शिफ्ट साथ में ही बात करा थोड़ा टाइम हुआ फिर थोड़ा सा हमने बात किया चैट पे की कॉल पे की तो उसके बाद थोड़ा सा अटैचमेंट हुई एंड देन हम बाहर गए कॉफी रेस्टोरेंट एंड ऑल दैट. तब थोड़ा बहुत हमें फील हुआ ये आपको पता ही लड़कों का थोड़ा वैसा ही होता थोड़ा टाइम लगता है उनको एकदम से फीलिंग नहीं आती. सो ऐसे ही थोड़ा टाइम लगा और वहाँ से जैसे कॉन्वर्सेशन करी जैसे इसने पूछा ये सब कि लॉयल्टी और वो घर वालों का एंड ऑल दैट तो फिर आई थिंक इट वाज ओके. और मैंने भी लाइक लड़कों को पता है कि हु इज़ वाइफ मटेरियल एंड हु इज़ नॉट. सो उस हिसाब से शी वाज गुड शी इज़ वाइफ मटेरियल एंड और शी इज़ नॉट लाइक गर्लफ्रेंड मटेरियल और एनीथिंग. सो आई वाज श्योर दैट ओके या शी इज़ फैमिली गर्ल टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड ऑल. सो दैट्स व्हाई राइट. तो उन्होंने अपना घर का सीन बता दिया था कि मेंटली प्रिपेयर रहना जब भी बात करे. आपका सीन क्या था? मेरा सीन मेरे घर पे तो मोस्टली सारे ओपन ही है. मेरे पापा मेरे मम्मी अभी मेरे पापा नहीं है बट जब थे वो ओपन ही थे वो शुरू से ही. दे डोंट रियली केयर
एज लॉन्ग एज मैं खुश हूँ और एवरीथिंग इज़ गुड, देयर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर ओके विद इट. सो मेरे घर पे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी शुरू से ही. या उनको था कि इफ़ आई वांट टू गेट लव मैरिज, मेरे फादर की भी लव मैरिज थी. सो और मेरे फादर की थी पूरी फैमिली में लव मैरिज. सो ही वाज ओपन, माय मॉम वाज ओपन, एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज गुड दे आर ओके. तो मेरे घर पे इतना था नहीं कुछ. राइट. पंजाबी और गुजराती दोनों दे आर वेरी लाउड, राइट. दोनों फैमिलीज. गुजराती की तरह लाउड होते हैं, पंजाबी तो खैर लाउड ही होते हैं, सबको पता है, राइट. आप में ज़्यादा लाउड कौन है? मैं यही. आई एम गोइंग टेल यू वन थिंग. तो स्टार्टिंग में जब हम हमारा साथ में हम मूव इन हुए आफ्टर ऑफिशियल एंड एवरीथिंग, तो पहला Wait. Let's break there. So, who proposed? We kind of, I think I did, yeah. We kind of both stumbled into it, let's say. yeah. Ki, like we were just talking on chat and so of course, in relationship, you say love you and all, it's pretty common. But for marriage and all, we both kind of decided and, we were talking and, Yeah. her plan was in the beginning to, that's the goal, to get married in a relationship, only get into if you want to get married. For me, we like as a boys we needed to know everything. So मुझे था कि थोड़ा देखो जानो और सब कुछ. तो 1.5 साल बाद like I was sure कि ठीक है, नहीं यही है, she is the wife material. तो फिर वहाँ से मैंने पूछा कि और इसका तो प्लान था ही मैरिज का, सो मैंने पूछा, सो इट वाज obvious yes. Did you move in after that or did you talk to your parents first? We talked to the Parents. parents first और फिर हमने मूव इन किया. तो आपका तो सीन सॉर्ट था, आपके घर पे प्रॉब्लम था नहीं. आपके घर पे क्या हुआ बताओ? तो सबसे पहले मैंने अपनी सिस्टर को मैं अपनी सिस्टर के साथ ऑलमोस्ट सब कुछ हम शेयर करते एक दूसरे से. तो मैंने उसको बोला कि ऐसा है. पंजाबी है पर हिंदू पंजाबी. तो लाइक लाइक इंडिया में मतलब ऐसा हिंदू पंजाबी और पंजाबी सिख मतलब सबको वही लगता है. लाइक पंजाबी मतलब टर्बन लाइक वो पहनते वो वाले सबको वही लगता है. तो मैंने बोला कि नहीं, वो मेरी सिस्टर ने पूछा कि मतलब वो टर्बन ऐसे पहनता है. मैंने बोला नहीं, वो हिंदू पंजाबी है. मतलब द ओनली डिफरेंस इज अब हम भी हिंदू है, वो भी हिंदू है. इट ही बॉर्न इन पंजाबी, सो इज हिंदू पंजाबी, वी आर गुजराती पंजाबी, दैट्स ऑल. तो फिर वो बोल रही है कि ठीक है. फिर उसने पूछा कि कहाँ से है, तुम लोग कैसे मिले, ये वो सारी चीज़ें. फिर मेरी सिस्टर इज लाइक तो वो शादी के लिए रेडी है. उसका पहला क्वेश्चन. तो मैंने बोला कि हाँ वो रेडी है, तभी मुझे ऐसे अभी घर पे स्लाइड करना है, तो पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ. फिर मैंने उसको फोटोज भेजी, वो बोल रही है फोटोज भेजो. तो मैंने भेजी फोटोज इसकी, बोल रही है कि हाँ अच्छा दिखता है, लगा लगा ये वो सब. फिर दूसरे दिन ये मुझे बोल रहा है कि कोई लास्ट नेम लिखा कि मुझे रिक्वेस्ट आई है इंस्टाग्राम पे. तो मैं देखूं मेरी बहन. तो मैं बोल रही हूँ कोई नहीं, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है. देन मेरी मम्मी को पता था, रिलेशन का नहीं पता था. मेरी मम्मी को पता था कि हम दोनों ऐसे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिकॉज ऐसे बाहर घूमने जाते ये वो सब. तो मम्मी पूछती कि किसके साथ. तो लाइक देयर इज लाइक काइंड ऑफ वन स्टेज कि एवरी टाइम कहीं पे भी जाएगी यूवी साथ में ही है वो. तो अभी लाइक हमें ऐसा लगता है बीइंग ऑनेस्ट कि हमारे पेरेंट्स को पता नहीं चलता. हमारे पेरेंट्स को हमसे ज़्यादा पता चल जाता है ये सारी चीज़ें. तो मम्मी को, मुझे ऐसा है कि मम्मी को पता है कि हम बेस्ट फ्रेंड है, पर मम्मी को पता था कि ये उससे आगे है. बेस्ट फ्रेंड तो है नहीं है, उनको पता था समवेयर. वो मेरी वेट कर रही थी कि ये मुझे कब बताए कि है ऐसा. एंड माई मॉम इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. मैं उसके साथ सब शेयर करती हूँ, एवरीथिंग. यहाँ पे कनाडा में आके लाइक देयर आर सो मेनी बॉयज आस्क मी आउट और एवरीथिंग. मेरी मम्मी को सब पता है कि इसकी जॉब पे इसने पूछा है, कॉलेज में इसने पूछा है, उसको सब पता है वो. तो मेरी मम्मी के साथ बहुत सही बनती है, लाइक बहुत ही सही. तो फिर मैंने उसको बोला कि मम्मी ऐसा है. तो मेरी मम्मी बोल रही मुझे तो पता था. तो पहला रिएक्शन वो आया, मुझे लगा बोलेगी कि अरे क्या मतलब पंजाबी है. कुछ नहीं, मुझे तो पता था. बोला कब से पता था. बोल रहे बहुत टाइम से, जब से तू बोल रही थी ना कि हम सब फ्रेंड्स साथ में जाते हैं ये वो टाइम पे, तो मुझे आइडिया आ गया था कि ये फ्रेंड्स तो नहीं है ऐसा. तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अभी पापा तुम संभालो. तो मतलब स्ट्रिक्ट कौन ज्यादा है घर पे, मम्मी या पापा?
पापा थोड़े बहुत, बट मेरे घर पे लाइक स्ट्रिक्ट ऐसा दोनों में से कोई इतना ज्यादा नहीं है, मतलब पापा लाइक लिटिल बिट, इतना कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है पर दोनों सही है मतलब। या लाइक आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मेरे घर पे लाइक यू नो नॉर्मली इंडियन कल्चर लाइक हम बात करें लाइक इट्स ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव थोड़ा बहुत होता है. माई पेरेंट्स आर वेरी ओपन माइंडेड, लाइक वेरी ओपन माइंडेड अबाउट लाइक एवरीथिंग, सब कुछ. हम ऐसे फन करते हैं ये वो कुछ भी चीज़, मतलब मम्मी पापा इट्स लाइक उनकी अंडरस्टैंडिंग फॉर देयर किड्स इट्स ऑन अनदर लेवल मेरे घर पे. तो पापा का भी इतना कुछ नहीं था, उन्होंने लाइक ऑब्वियसली वो लड़की के फादर है तो उनको ऐसा फ्यूचर रिलेटेड उन्होंने सब पूछा कि क्या करता है, उसका आगे का प्लान क्या है, मतलब यहाँ पे कहाँ कहाँ से है, उसके पापा यहाँ पे क्या करते हैं, वो सारे लाइक जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वही सारे. और फिर पापा ने बोला कि मैं मेरे से बात करवाना एक दो बार. फिर इसने बात की थी पापा मम्मी से एंड दे वर फाइन. मेरी मम्मी को सिर्फ ये था कि तुम सब कुछ देख लेना, लाइफ तुम्हें स्पेंड करनी है, तुम सब देख लेना, अगर तुम्हें वो सही लगता है तो वो तुम्हारी चॉइस है, हम वी आर ओके. पर अगर तुम्हें वो कहीं पे ऐसा है कि नहीं कि मम्मी ये सही नहीं है तो तुम अभी हमें बताओ तो हम बात करें या कुछ भी. तो मैंने बोला नहीं सही है, ऐसा कुछ नहीं है खास. तो देन दे वर ओके. पापा से बात करते वक्त पड़ रही थी. हाँ वही, वो तो स्टार्टिंग में तो है कि क्या बात कर रहे हो, ऊपर से लैंग्वेज बैरियर भी है ना थोड़ा बहुत. हाँ. चलो हिंदी आती है हमको, मम्मी को नहीं हिंदी आती, पापा को आती, तो वो तो चलो हिंदी में बात कर ली, जो भी जैसे भी है. पर स्टार्टिंग में वो तो नर्वसनेस तो रहती है आपको. बताइए क्या पूछा था? बस वही, और क्या करते हो अभी, पापा क्या करते हैं बैकग्राउंड में, और क्या प्लान है आगे का, कि मतलब द कॉमन क्वेश्चंस. ले रहे हो, सोच समझ के ले रहे हो, क्योंकि मैं एज में इनसे छोटा हूँ, अच्छा 3 साल. अच्छा. 3 साल मैं छोटा हूँ इनसे एज से. तो फिर वो प्रीटी मच वो कंफर्म ही कर रहे थे कि आर यू श्योर कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि एट द एंड में सबको पता रहना तो कनाडा में ही है, राइट. सो फिर इसलिए मोर देन कि बैकग्राउंड से ज़्यादा कि आज प्रेजेंट में तुम क्या, आर यू श्योर प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या करना चाहते. दैट्स गुड एक्चुअली. लाइक ज़्यादा पेरेंट्स को इस तरह सोचना चाहिए रादर देन थिंकिंग कि कंजर्वेटिव लाइक लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में. इंस्टेड थिंक अबाउट व्हाट द फ्यूचर इज with whoever the person they're meeting. फ्यूचर में एक बार जो कनाडा आया और कनाडा में मिल रहे हैं कपल, तो वो वही रहेंगे, इंडिया जाके 1% होंगे जो सेटल होंगे अगर रिटायरमेंट के लिए. सो बहुत हमने देखी है मैरिजेस डिफरेंट कल्चर में कि वो बैकग्राउंड देखते हैं कि नहीं तुम्हारा तो कल्चर डिफरेंट है, वी कैन नॉट डू इट दिस एंड दैट. इन दिस केस उसके भी पेरेंट ओपन थे, मेरे भी पेरेंट्स ओपन थे, क्योंकि उनको पता कि रहना कनाडा में है, साथ में है, इफ वी आर हैप्पी देन वी आर हैप्पी. मेरे घर पे लाइक व्हेन आई केम हियर इन 2018 राइट. तो अभी आप जब बाहर जाते हो ना तो लाइक कंसिडरिंग माय बैकग्राउंड लाइक मेरी फैमिली का, उन्होंने मेरे पापा ने मुझे बोला था कि ये 4-5 उन्होंने स्ट्रेट बोल दिए थे, कास्ट में नाम नहीं लूंगी, कि ये 4-5 ये मत करना, मैं नहीं मानूंगा, मत दैट्स अ नो नो, तो करना ही मत. Right. तो वहाँ मतलब उस कास्ट के भी लाइक सम ऑफ द बॉयज अप्रोच मी और मैंने स्ट्रेट मना कर, मैंने बोला नो, अब्बा नहीं मानेंगे. होगा ही नहीं, यहाँ पे शुरू ही मत करो क्योंकि होने ही नहीं वाला है. तो मेरे पापा ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि ये चलेगी, ये नहीं चलेगी, तो देख लो फिर. तो वो माइंड में था ही क्लियर, तो उसमें पंजाबी था कि हाँ चल जाएगा. तो मुझे ऐसा कि इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा घर पे, लाइक वो तो जो भी होगा वो बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस ये वो सब होगा, ज्यादा तो कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगा मेरे घर पे. और हम लाइक व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज 2014, तो उसके पहले मेरे पेरेंट्स का मतलब वो थोड़ा माइंडसेट जो हमारा होता है ना सोसाइटी वाला वो था. पर फिर 2014 के बाद लाइक मैंने कॉलेज में मैं आई और उस टाइम पे मेरे सिस्टर का लाइक मैरिज का चल रहा था, बिकॉज माई सिस्टर इज 4 years ओल्डर देन मी. तो उस टाइम पे फिर थोड़े बहुत मैंने ऐसे मम्मी से मैंने शुरू किया था कि मम्मी देखो ये सब होता है, ये बहुत कॉमन है, आप देखो यहाँ पे कि मतलब लाइक ऐसे रिलेशनशिप की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मम्मी से बात करना ये वो सब बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं होता. आप देखो दूसरों की मम्मी ऐसे, लाइक मेरे फ्रेंड्स सर्कल में थे 1-2 लोग ऐसे, थोड़े थोड़े मैंने उनके थॉट्स ऐसे वहाँ से चेंज हुए, थोड़े बहुत उनको भी पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ वहाँ पे हुए हैं. देन दे वर लाइक एट वन पॉइंट मेरी फैमिली में अभी ऐसा है कि
मेरे हम 3 सिबलिंग्स हैं, हमारी खुशी ज्यादा मैटर करती है रेदर इन सोसाइटी। हम्म। मेरे मम्मी पापा दोनों के लिए कि सोसाइटी छोड़ो। ऐसा ही होना चाहिए, राइट? तो पेरेंट्स दे वर ओके, किसी और ने, रिश्तेदारों में से किसी ने कुछ कहा? क्या सुनने को मिला? कि ऐसे पंजाबी में किया है ये वो सब, वो तो लाइक बोलने वाले बोलेंगे ही रिश्तेदार में, तो वो तो मतलब मैटर भी नहीं करता। मैं आई एम गोना टेल यू दिस वन थिंग, लाइक यू नो इट्स मे बी आई एम गोना साउंड वेरी एरोगेंट बाय सेइंग दिस, बट आप ना अपनी पूरी लाइफ, मतलब कोई भी आप, जब आप इंडियन कल्चर में मतलब मोस्टली जब आपका बॉर्न होता है, आप अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हो कि लोग क्या सोचेंगे, कि आपको फॉर एग्जांपल किसी और चीज़ में करियर बनाना है विच इज़ नॉट यूजुअल। अरे लोग क्या सोचेंगे, वो मतलब चाचा ऐसा बोल रहा है, चाची ऐसे बोल रहे हैं, मतलब क्यों हम ऐसा करें, क्यों वैसा करें। चलो चाचा चाची ठीक है, दैट स्टिल पार्ट ऑफ द फैमिली। मेजोरिटी आर द सोसाइटी कि अरे ये क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्यों करें हम ये सब। आपकी डेथ होगी ना, वही सोसाइटी के लोग 10 मिनट आपके घर पे आके बैठेंगे, अपने घर पे जाके पाव भाजी खा के तारक मेहता देखेंगे। उनके लिए आपने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। तो दिस थॉट मैंने बहुत टाइम पहले अपनी लाइफ में मुझे समझ में आ गया, एंड राइट नाउ फॉर मी, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, माई सिस्टर एंड हिम, अगर ये 4 लोग मैं जो कर रही हूँ उससे उनको प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई 5वां को प्रॉब्लम है, मेरे लिए वो मैटर भी नहीं करता कि कोई नहीं, तुम्हें है प्रॉब्लम रखो अपने पास। ये मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था, एंड आई थिंक सो जितना जल्दी आप ये सेंटेंस को अपने एक्सेप्टेंस में ले लो और वो अप्लाई करना शुरू करो ना, लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। आई एग्री, आई एग्री। या मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर आपको आपके सराउंडिंग में जो आपके क्लोज जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं, तो फिर डजेंट मैटर कि बाकी लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। क्योंकि अगर आपको कल जाके कोई तकलीफ आती है तो वो आके खड़े नहीं होंगे, राइट? इवन 2018 जब मैं यहाँ पे आई थी, तो प्रोसीजर तो हमारी 1 ईयर और 9 मंथ की शुरू हो जाती है पहले ही। सो देर आर 3-4 पीपल फ्रॉम आवर सोसाइटी, ये तो मेरी बात मुझे मम्मी ने बोली है कि उन्होंने ऐसा बोला था मेरे पापा को, माय फादर्स नेम इज वसंत भाई, कि વસંત ગાંડો થઈ ગયો છે કે તું છોકરી પાછળ 20 લાખ નાખતો છે, છોકરા પાછળ નાખે તો તને પાછા બી આવશે, છોકરી શું આપશે? In 2018. Like, no matter how progressive we think our society is, this still exists. It is very much a reality of modern families. there's still वो थोड़ा stereotype वो वो है ही है। है। पर माय फादर इज लाइक कि उसको जाना है मैं भेजूंगा, और लाइक ही डिड इट। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, पता है क्या, कि लोगों को प्रोग्रेसिव एक्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन बीइंग प्रोग्रेसिव, राइट? क्योंकि बस उनको ये चाहिए कि 4 लोग मेरे बारे में ये सोचे कि मैं प्रोग्रेसिव हूँ, लेकिन बनना नहीं है, किसी को बनना नहीं है, बनना नहीं है किसी को भी। राइट? तो फिर क्या हुआ? लाइक शादी कैसे थी जब? शादी अभी तक नहीं हुई है। Like, no. ओके, वेट, मैंने फोटोज देखे थे। It is more like engagement। एंगेजमेंट। अच्छा, कि जैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं रोका, हाँ कि रोका मतलब होता है कि रोकना, हाँ, रोक दिया, रोक दिया कि अब वो कहीं नहीं जाएगी। या तो हमने पंजाबी के हिसाब से वो किया और गुजराती के हिसाब से एंगेजमेंट की है। ओके। हमारी सिर्फ कोर्ट मैरिज हुई है, वो भी कनाडा में। हमारी शादी ऑफिशियली इंडिया में जो होते हैं ना, हमारे 4-5 दिन के फंक्शन ये वो सब, वो अभी तक हमारी नहीं हुई है। मतलब दो फैमिलीज मिली है। हाँ दोनों मिले। एंगेजमेंट पे गुजरात गए थे हम, जैसे पंजाब में मेरे ताया जी वगैरह वो सब, मेरे मम्मी, मेरे सिस्टर, उनके हस्बैंड, वो सब हम गुजरात गए थे, एंगेजमेंट करे, मिले, सब कुछ किया, एंड दैट्स इट। हम 2-3 दिन के लिए गए थे, या 2 या 3 दिन। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू एंड योर फैमिली? इट वाज वेरी नर्वस एंड एवरीथिंग, बिकॉज हम पहली बार इतना लंबा ट्रैवल करके, गुजरात हम पहले कभी भी नहीं गए। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन गुजरात? ओके। पूरी फैमिली के साथ हम जा रहे हैं, और फिर पता भी नहीं है, लैंग्वेज बैरियर भी है थोड़ा,
कि हिंदी भी इनके घर में सिर्फ इनके पापा को और सिस्टर को ही आती, मम्मी बोल नहीं पाते। मम्मी मेरी मेरे जैसी है, हिंदी गुजराती मिक्स कि बेटा ढोकला तो पहले बेटा ढोकला खाना खाना है, खाइए ना। सब कुछ मिक्स हो जाता है, राइट। तो उनका वही था हमारा कि जाके घर वालों को तो इतना नहीं था, ज़्यादा तो मुझे ही था कि जाके पता नहीं कैसे मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं, राइट। तो फिर वो मिले, वो हम होटल में रुके दिस एंड दैट। तो उस समय था नर्वसनेस की, क्योंकि पता को कुछ ऐसी बात ना हो जाए या कुछ ना हो जाए कि जो उनको पसंद ना आए या हमें पसंद ना आए, राइट। घर वालों का हम तो एडजस्ट कर देंगे, लड़के का तो क्या है, हमको तो यार लड़का लड़की को तो एडजस्ट करना ही है, जो भी कि साथ में तो हमने रहना, फैमिली ने थोड़ी। सो वो नर्वसनेस तो थी कि कहीं कुछ हो ना जाए या बोल ना दें, कि रिचुअल भी डिफरेंट है, राइट। बहुत सारे रिचुअल डिफरेंट हैं और वो टाइमिंग वगैरह सब कुछ। मतलब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो सकती है आपके लिए, वो इनके लिए नहीं हो सकती, इनके लिए जो नॉर्मल है वो आपके लिए नहीं हो सकता, और वो वहाँ पे वो जजमेंट बीच में आ जाती है, राइट। और स्पेशली वहाँ पे सब रिश्तेदार भी होते हैं, या तो शायद मम्मी पापा एक टाइम पे एडजस्ट भी कर लें कि चलो इट्स ओके, बच्चा खुश है तो चलेगा, बट फिर रिश्तेदार वो उंगली करते हैं। उनका तो काम ही ये है ना, वो तो यही एक चाचा होता है जो उसको वो खुश नहीं है। हाँ, कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, हमारे पंजाब में तो ऐसा होता है, इन्होंने ये क्यों नहीं किया, हमारे पंजाब में तो ऐसा होता है, यहाँ गुजरात में ऐसा होता है। तो अभी इनकी साइड से भी किया ही होगा रिश्तेदारों ने, ऑब्वियसली। लेकिन आप गुजरात जा रहे थे, तो आपके रिश्तेदारों का एक्सपीरियंस क्या था, लाइक वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, सब ठीक ही था। हाँ? सब ठीक था, बढ़िया था, जैसा जैसा हमने डिस्कस किया ही था कैसा होगा कैसा नहीं, राइट। थोड़े बहुत रिचुअल्स में डिफरेंस थे, वो हमें शायद डिस्कस बेटर करने चाहिए थे पहले, बट इट वर्कड आउट फाइन। खाना कैसा था? खाना तो बढ़िया था, खाना ठीक था, बहुत डिफरेंट था, अरे यार पंजाबी भी रखा बट फिर भी बहुत डिफरेंट था, क्योंकि टेस्ट तो बहुत ही अलग था, राइट। वो चीज़ तो नहीं, ऑब्वियसली वो जो पंजाब में, वो पंजाब में आएगी। आई फाइंड कि जो भी फूड, अगर पंजाबी फूड गुजरात में आता है ना, तो वो गुजराती पंजाबी मिक्स हो जाता है। हाँ, अगर आप वड़ा पाव मुंबई की डिश है, राइट, वो गुजरात में आके और डिलीशियस हो जाता है। अभी जैसे हम गए भी थे खाना खाने, हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे वो प्योर गुजराती रेस्टोरेंट ही था, कि वहाँ पे सब गुजराती डिशेस, तो वो मतलब मैंने तो बहुत पहले खाया हुआ था, क्योंकि मैं तो साथ में था कनाडा में, सो कनाडा में हमने खाया था बहुत, पर फैमिली के लिए वो पहली बार था पहली बार थी कि प्रॉपर गुजराती थाली, सब्जी रोटी ढोकला ये वो सब, तो उन्होंने तो पहली बार वहाँ का टेस्ट किया था। पंजाब में जो मिलता है ढोकला, वो पंजाबी ढोकला होता है, कि स्वीट रस वाला वो सब। मतलब सेम चीज़ जो गुजरात से पंजाब जाती है, वो वहाँ का वर्जन बन जाती है। बिल्कुल। पर लाइक एंगेजमेंट मेन्यू हमारा पंजाबी था, बट वो ऐसे 2-3 दिन रहे थे ना, तो बाकी के टाइम पे फिर गुजराती डिशेस, गुजराती थाली ये वो सब उन्होंने ट्राई किया था फैमिली ने पहली बार। पर ऑब्वियसली उनकी फैमिली को थोड़ा मत स्पाइसी है और मीठा लगा था, विच इज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स, गुजराती दाल मीठी नहीं होती है। पता नहीं है किसने झूठ फैला रखा है, वो मीठी नहीं होती है। और कहीं पे भी हम जाए तो पहले स्टार्टिंग में अभी इसको पता चल रहा है कि मैं मीठा नहीं खाती इतना। कहीं पे भी जाए ये बोलता अरे ये जलेबी खा लो। मैं यार गुजराती थोड़ी ना मीठा खाता है। अब इससे भी हम अरे बेबी ये मीठा है तुम खा लो। तो अभी इसको पता है कि नहीं मैं मीठा नहीं खाती, तो नाउ इट्स सॉर्टेड। पहले तो यही लगता था कि मीठा जैसे गुजराती का स्टीरियोटाइप है, कि कुछ भी है तो ये लोग मीठा ही खाते हैं, सब्जी है मीठी, रोटी है मीठी, सब कुछ मीठा ही खाते हैं। तो पर अभी चेंज हो गया है, अभी पता है कि नहीं इतना भी मीठा नहीं है जितना हमको लगता है। और जैसे पंजाबियों का स्टीरियोटाइप है कि ये लोग बस पीते हैं। हाँ, तो पंजाबी का स्टीरियोटाइप है कि ये पीते बहुत है। पर अभी मैं रह रहा हूँ, तो मैंने बहुत रेयर कि जैसे 6 महीने में एक बार या साल में एक बार ऐसा, बस वो दोस्तों के साथ बैठे तो बैठे, नहीं बैठे तो 6 महीने कुछ भी नहीं। मतलब साथ में आने के बाद आपको ज्यादा पता चला कि स्टीरियोटाइप्स बहुत ज्यादा है। ये इतना रियलिटी में नहीं है हाँ। जितना वो बातों में उन सब में है। बहुत ज्यादा। जैसे आपने बोला ना वो कि लाउड कौन होता है, ये तो वैसे नॉर्मली लगता है हमें कि पंजाबी होते हैं बहुत लाउड ये वो सब। जब हम लाइक साथ में ऐसे मूव इन हमारा हुआ,
तो पहले वीकेंड हम दोनों का ऑफ था, उस टाइम पे मैं घर पे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर और मेरा भाई, हम सब 5 लोग वीडियो कॉल में साथ में, और हम ऐसे जब भी करते हैं घंटा तो चलता ही है हमारा वीडियो कॉल। तो हम ऐसे जोर जोर से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ये मुझे अंदर से मैसेज कर रहा है, ऊपर मैं नोटिफिकेशन देखूं कि यूवी बोल रहे कि लड़ क्यों रहे हो तुम लोग, क्या हो रहा है? जो बोल ही ऐसे रहे, इतनी आवाज से वो भी सामने से ऐसा बोल रहे हैं, ये भी ऐसा ही बोल रही है, और ऊपर लैंडलॉर्ड को भी सुनाई दे रहा है। लैंडलॉर्ड भी हमारा पंजाबी, वो भी बोल रहे हैं ये आप लड़ रहे थे ना लास्ट करीब, क्या हुआ था? बात ही ऐसे करते हैं। तो फिर अभी लास्ट ईयर मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए थे कनाडा में, वेरी फर्स्ट टाइम। तो तब इसने देखा कि तब भी जब हम घर पे साथ में बैठते थे तो हम ऐसे बात कर रहे, हंस रहे, ये वो, तो फिर अभी इसको लगा ये नॉर्मल है, ये झगड़ते नहीं, इनका नॉर्मल है, चलने दो। लाउड ही है। हाँ पिच्ची वैसी है। हाँ, लेकिन ये होता है ना, जब मेरे पेरेंट्स पहली बार यहाँ पे आए थे, तो हम यहाँ पे 5-6 साल से जब रहते हैं तो हमको वो पिच डाउन हो जाती है धीरे धीरे, राइट, हैबिचुअल हो जाता है। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए थे तो आई वॉज ऑल्सो टेलिंग देम द सेम थिंग कि थोड़ा धीरे बोलो क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और क्या होती है कि दीवारें जो है, वो थोड़ी साउंड ज्यादा कर देती हाँ, वो आप अब दूसरे रूम में सुन सकते हो कि यहाँ पे क्या बातें चल रही है। वो ड्राइव होता है तो आराम से आवाज आती है। है, राइट। और इंडिया में ऐसा है कि वो नॉइस पोल्यूशन है, वो सब है, तो लाउड बोलना पड़ता है ताकि सुनाई दे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि लाउड आप बोल रहे हो ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट इटसेल्फ इज़ वेरी क्वाइट, राइट, क्योंकि आपको गाड़ियों की आवाज़ नहीं आती है, कुछ नहीं आता है, तो आपको पिच थोड़ी धीरे रखनी पड़ती है। इवन मेरी जॉब पे मेरी माय मैनेजर, उसने मुझे बोला था कि तुम मतलब ऐसे क्यों लाउड बात करती हो हेमाम दी। अब मैं ओह ओके, अभी सीरियस है, अभी मैं सच में थोड़ी लाउड हूँ। फिर मैंने अपना थोड़ा टोन ऐसे डाउन किया कि चलो अभी डाउन, दिस इज समथिंग आई नीड टू वर्क ऑन, क्योंकि अभी तो काम पे भी लोग बोल रहे हैं कि तुम लाउड हो। वो जीन्स में है। मतलब कुछ नहीं हो सकता, वो कभी कभी निकल आता है, राइट। आपको क्या लगता है जब आप मैरिज करोगे, कब प्लान कर रहे हो? अभी तो भाई पता ही नहीं यार, अभी नहीं पता कब करेंगे। तो जब करोगे आपको क्या लगता है, आपको किसी ऐसी चीज़ का डर है कि यार ये ना हो जाए? वो तो है, वो तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। ऐसा भी नहीं कि पंजाब की एक साइड या दूसरी साइड से, या गुजरात की एक साइड या दूसरी साइड से, ये पूरा स्टेट ही डिफरेंट है। सो रिचुअल जब हम मिले थे एंगेजमेंट में, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, रिचुअल्स भी हमारे और इनके, और करने का तरीका सब कुछ वो बहुत डिफरेंट है। सो उसमें वो तो है ही है। एग्जाम्पल दे सकते हो? एग्जाम्पल भाई, जैसे हमारी शादियाँ जैसे होती है ना, बहुत लाउड होती हैं, लाउड ऐसे, यू नो, मे बी एक्सपेंसिव प्लेसेस एंड ऑल दैट, राइट। और गुजरात में इतनी लाउड नहीं होती। जैसे हम इनके एंगेजमेंट में भी गए थे, जैसे पंजाब में वो है रिवाज, वो पैसे उड़ाने का, तो इनके नहीं है, इनको पता ही नहीं था हम उड़ा रहे हो, कह रहे ये क्या कर रहे हो। डायरा में आओ एक बार। આપણામાં બી હોય, પણ આપણે મેરેજ ટાઈમે જ્યારે આપણે પેલું મંડપ મુહૂર્ત હોય અને આપણે ત્યારે જતા હોય ત્યારે આપણે ઉડાડીએ. એંગેજમેન્ટમાં લાઈક વેરી રેર, મેં જોયું નથી એંગેજમેન્ટમાં, રાઈટ? हमारा ત્યાં डायरा में उड़े पैसा भाई, जोरदार एकदम। आपको पता है डायरा क्या होता है? अरे आप सर्च करके देखना कभी, और वहाँ पे जो पैसे उड़ाते हैं ना, वो बोरी नहीं होती, बड़ी बड़ी बोरियां, वो लेके आते हैं। ये हमारे पंजाब में ऐसे होता है। हाँ। तो जब हमने किया, जैसे भाइयों ने, वो ब्रदर्स ने किया, तो इसकी सिस्टर्स आगे मेरे से पूछ रहे हैं अभी इन पैसों का करना क्या है। लाइक हम हमारे वहाँ पे कैसा होता है, मतलब मैं तो नवसारी से हूँ, राइट? लाइक ऑब्वियसली गुजरात में भी बहुत है, मतलब अहमदाबाद, राजकोट आप देख लो, लाइक हाई फाई सिटीज है, तो उनकी शादियां थोड़ी ऐसे डिफरेंट होती है। लाइक नवसारी इट्स अ स्मॉल सिटी। तो हमारे वहाँ पे जब ऐसे वो मैंने बोला ना मंडप मुहूर्त, उसमें ऐसे पैसे उड़ाते हैं, तो वो जो डोल वाले आते हैं वो मंडप में, वो पैसे उनके होते हैं कि वो ले जाते हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने उड़ा है, ठीक है, हमने तो किसी को बुलाया नहीं था, डोल वाले को, किसी को, तो पैसों का करना क्या, देना किसको, राइट? और मेरे पापा का बहुत ही वो है कि ऐसे जब पैसे उड़ाते हैं ना शादी में, या मेरे भाई की भी अभी शादी थी, तो वो बोलते हैं कि ऐसे पीछे उड़ाओ, मतलब पैर पे नहीं लगने चाहिए ऐसे लक्ष्मी।
तो ये उड़ा रहे थे और नीचे उस पे लोग पैर भी ऐसे दे रहे थे, तो मेरे पापा को ऐसा कि ये मत करो, मतलब लक्ष्मी पे पैर मत रखो, रिस्पेक्ट, आउट ऑफ सबसे रिस्पेक्ट। को ले लो, जिसको भी देने उसको देना, दे दो ऐसे। दैट्स व्हाई माय सिस्टर इज लाइक ये किसको देने हैं, तो दे ऐसे दे दे हम। हाँ पंजाब में तो हमारा थोड़ा शो ऑफ ज्यादा होता है पंजाब में, पैसा उड़ाना ये वो सब वगैरह, वो शो ऑफ थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन आजकल ना द न्यूअर जनरेशन दे आर स्लोली रियलाइजिंग कि rather than spending money in a big Indian wedding, rather use that money and put it somewhere else. So it's a good decision now I think कि वो पैसा क्या 3-4 दिन में खत्म, इससे अच्छा वो तुम वही पैसा किसी जगह पे डाल दो, इन्वेस्ट कर दो या अपने घर के लिए सेव कर लो, कुछ भी राइट। मेरा क्लियर पिक्चर है, लाइक मुझे फोटोज चाहिए अच्छी वाली। और कुछ ओके, फिर तो खर्चा होगा। मैंने बोला एक मस्त रेडी होते हैं, कोई अच्छा सा लोकेशन देखते हैं, मतलब वेडिंग की फोटोज ले लेते हैं, वेडिंग ना हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक मैं तो 3-4 दिन की वेडिंग अगर भाई की भी थी ना, तो लाइक लास्ट दिन पे जब हम बारात लेके जा रहे हैं, मैं सुबह कालपोल पी रही हूँ कि भाई हो गया अभी। भाई की शादी में मुझे ऐसा है, खुद की शादी में मैं थकी ही रहूंगी, इससे अच्छा मुझे नहीं करना ये 4-5 दिन का फंक्शन। तुम कहीं पे मस्त चलो, अच्छी फोटो ले लेते हैं, तो फ्यूचर में किड्स को भी दिखाएंगे कि ये देखो मम्मी पापा की शादी। दैट्स इट, मुझे करनी भी नहीं है। मैंने इसको बोला वही शादी के पैसे थे, मतलब पेरिस, यूएस, यूके सब घूम आते हैं। लेट्स सेव इट, गुजराती माइंड ना कि पैसा बचावाना, पैसा बचावाना है ना, पैसा कमावाना। बजाओ। अभी तो इसका मतलब माइंड पूरा ट्रांसफॉर्म गुजराती में। अब कहीं पे भी अगर मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे जाते हैं, तो बोलता है कि कितना है, कितने मतलब है, तो आई एम लाइक अराउंड दिस, तो बोलता है कि कुछ और देखते हैं चलो। ट्रांसफॉर्म अभी इतना माइंड मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया कि पैसे बचाओ, बिजनेस वर्जन है, बिजनेस टाइप में है। राइट, तो ये तो उन्होंने अडेप्ट किया आपसे, आपने क्या अडेप्ट किया उनसे? मैंने क्या अडॉप्ट किया? एनीथिंग, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सच में एनीथिंग, नो। ओके, तो घर पे जब झगड़े होते हैं तो गुजराती में ज्यादा होते हैं कि पंजाबी में ज्यादा होते गुजराती। बोलने वाले मैं तो क्योंकि उसको पंजाबी तो बोलनी आती नहीं है। मैं पंजाबी समझ सकती हूँ, अगर आप दो बंदे बैठ के पंजाबी में फुल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मुझे पूरी कॉन्वर्सेशन समझ में आती Same. है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या मुझे गाने भी समझ में आ जाते हैं, मैं बोल नहीं सकती। मुझे इसने 1-2 लाइन सिखाई है, वो भी बहुत बेसिक है, बस वो मुझे आती है पंजाबी में, बाकी मैं कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती। हैं। सेम सेम, समझ में पूरा आता है, कॉन्वर्जेशन भी थोड़ा लाइक कुछ कुछ वर्ड्स समझ में आते हैं, वो भी स्टीरियोटिपिकल वर्ड्स ही होते हैं। हाँ, पर ऐसा मेरा पंजाबी हिंदी मिक्स हो जाता है। मैं अगर इसको कुछ बोल रही हूँ ना, तो पहले 2-3 जो मुझे आते हैं वो वर्ड्स पंजाबी में आएंगे, और फिर एंडिंग तक वो हिंदी चला जाएगा, कभी कभी एंडिंग तक गुजराती भी चला जाएगा। मिक्स हो जाता है सब में और डिपेंड करता है बात किसके कर रहे हैं। हाँ। तो झगड़ा कर रहे हैं तो गुजराती, फन कर रहे हैं तो हिंदी पंजाबी। तो दोनों में से सॉरी पहले कौन बोलता है? सॉरी तक हम कभी कभी जाते ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऐसे ठीक हो जाता है। और अगर जाते हैं हाँ हमारी रिलेशनशिप का जो मेन है ना मेन थिंग दैट्स आवर अंडरस्टैंडिंग। हमारी अंडरस्टैंडिंग ही किसी भी चीज़ के लिए, लाइक इट्स कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ किसी और कपल के लिए होती है ना, वो हमारे लिए सिर्फ डिस्कशन होता है कि मैं इसको बोलती हूँ कि बेबी इफ़ वी डू इन दिस 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 वे, और ये बोलता है कि ठीक है पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, और वो हुआ और एक सोल्यूशन निकल गया। हमारा मतलब आर्ग्यूमेंट लेवल बहुत ही कम जाता है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट तक तो बहुत कम जाते हैं हम। हमारी अंडरस्टैंडिंग ही हमारी सबसे बेस्ट है हर एक चीज के लिए। मैं कहता हूँ देखो मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, बाकी तुम देखो आई बहुत बहुत खुश रहोगे। कोई फर्क नहीं है, जैसे मर्जी करो जो मर्जी करो। हाँ, मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, नहीं करना कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे लगता है लड़के ना लॉजिकल होते हैं, लड़के इमोशनल होती हैं। या राइट, और फिर किसी किसी चीज अभी आप लाइक हम ऑलमोस्ट लाइक 5 इयर्स हम साथ में है, राइट? तो कभी कभी कोई चीज आपको पता ही चल जाती है कि ये उस चीज में सबसे बेस्ट है,
तो फिर मैं इसको बोल देती हूँ कि तुम उसमें बेस्ट हो, तुम देख लो, जो भी एंड है वो तुम मुझे बता देना, तुम देख लो, तुम जो इसमें बेस्ट हो। और लाइक व्हेन इट कम्स टू द हाउस थिंग, फैमिली थिंग, वो सारी चीजों में मैं बेस्ट हूँ, तो ये बोल देता है कि वो तुम देख लो, मुझे बता देना जो करना है वो। तो फिर हम एक दूसरे पे ही सीधा छोड़ देते हैं, तो आर्ग्यूमेंट बहुत कम, लाइक बहुत ही रेयर होता है आर्ग्यूमेंट हमारी। होता भी है तो फिर भाई सॉरी समझेंगे कि गलती तो मेरी होती है हर बस मुझे यही आंसर चाहिए था। बार। गलती तो मेरी होती है हर बार। ये हम 3-4 साल से मेरे पे ही तो काम कर रहे हैं बस। तो म्यूजियम का परफेक्ट। अरे सब जगह ऐसा होता है भाई। हमारी सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट होती है लाइक आई एम ओसीडी, ही इज मैस। हमारी आर्ग्यूमेंट वहीं पे होती है कि इसने चीजें इधर उधर रख दी, मिल नहीं रही है। दैट इज मी। हमारे में मैं ओसीडी हूँ। तो मिलती नहीं है फिर चीजें। अभी अभी आप, मैं बता रही हूँ, अभी आप हमारे घर पे इधर से साथ में आओ और इसका कबर्ड देखो, आपको लगेगा हम यहाँ पे आए, पीछे किसी ने चोरी की है। अरे, एक कपड़ा इधर इधर इधर, तो पजामा नीचे जमीन पे पड़ा होगा, नाइट ड्रेस की टी शर्ट कहीं और जगह पे होगी। पर मुझे पता है कहाँ पे क्या है। हाँ, बस वो पता है तब कहाँ पे है, पर ये दूसरे दिन फिर मुझे फोन करके पूछता है कि भाई मेरी वो ब्लैक टी शर्ट मिल नहीं रही है, तुमने देखी? पर इसको पता है कि भाई कहाँ पे है। इसने मूव कर दिया थी, वो किसी और जगह पर रख देती है ओसीडी। हाँ वो हो जाता है। क्योंकि मुझे पता, मैंने यहाँ पे वो खिलारा डाला था और अभी वो सही कैसे हो गया। सही कैसे हो गया बता। मतलब मैस में हम चीज ढूंढ लेते हैं। हाँ नहीं, मेरा मेरा थोड़ा डिफरेंट है, मैं भी ओसीडी हूँ। कपड़ों के मामले में नहीं, वैसे मेरा भी कबर्ड ऐसे ही होता है। मेरा मतलब ओसीडी ना सबका अलग अलग चीज के लिए होता है, किसी किसी का क्लीनिंग में होता है, किसी को अभी ये फोन ऐसे है ना तो उनको ऐसे ही चाहिए, ऐसा होता है। मेरा क्लीनिंग और मतलब ऐसे सब चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, मेरा उस चीज में है ओसीडी। ही इज मैस फॉर एवरीथिंग। मेरे लिए घर एकदम क्लीन है, इसके लिए कि 1 हफ्ते से क्लीनिंग ही नहीं हुई घर। ये हमारे सबसे ज्यादा जगह उस पे होते हैं, सबसे ज्यादा। कि इसने या तो मैंने बोला होगा कि ट्रिमर किया इसने और बाल वहां पे है, और फिर मैंने साफ कर दिए हैं, अभी 2-4 रह गए। मेरे लिए जो हमको नहीं दिखता है। क्लीन है बिल्कुल, एकदम 100% कि नया हो गया ये तो अभी सिंक। पर फिर आके ये वीडियो आएगी, फिर मुझे देखो ये तुमने ट्रिमर किया, क्लीन भी नहीं किया। तो मैंने कहा मैंने आधा घंटा लगा के पूरे क्लीन किया है। तो मेरे लिए तो वो क्लीन है। अभी लाइक कल की बात है, मैं जॉब से घर पे आई, मैंने इसको वीडियो भेजा, मैंने बोला देखो किचन में ये नीचे 2 चिली फ्लेक्स है। मैंने बोला ये तुमने देखो ये यूज किया था, यहाँ पे तुमने प्लेटफॉर्म पे ही रख दिया, उसकी जगह पे नहीं रखा। ये देखो तुम्हारा किचन का टॉवेल नीचे पड़ा हुआ है, फिर तुम्हें मैं बोलूँ तो तुम मानते नहीं हो कि मैंने चीजें नहीं की ऐसी। सी दिस इज द प्रूफ। ये अभी कल की बात है। मेरे लिए वो सही है। सही है, बताओ। अभी मैंने तो क्लीन किया, अभी वो थोड़ा सा रह गया, वो मेरे लिए क्लीन है वो। हाँ भाई भाई एक सलाह दूं, घर में ना वो रोबो वैक्यूम नहीं होता, वो ला दो भाई। मेरी लाइफ बहुत बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है उसके बाद, क्योंकि मैं उसको सुबह 5 बजे वो चालू होता है, पूरा साफ करता है, वापस चला जाता है। तो जब तक मेरी वाइफ सुबह में उठती है तब तक नीचे पूरा क्लीन। सही वही करना पड़ेगा। हाँ तो ये एक सलाह मान लो मेरी। हाँ फिर बता रहा हूँ आपको हाँ फिर बताओ मुझे। की गलती है, अगर 2 चिली फ्लेक्स रह गए। हाँ तो वो उसको सुनाना, वो वीडियो उसको भेजना फिर। आप दोनों में से ज्यादा ड्रामेटिक कौन होता है? नहीं नहीं। He is not gonna accept. I'm telling you it's him. I'm telling you. Sometimes. अभी तो क्या एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं, कि अगर उसने फॉर एग्जांपल यही मैंने ओसीडी वाला हमारा मैंने बोला ना, तो उसी पे मैं उसको वीडियो भेजूंगी ना, तो ये मुझे सामने ऐसे एकदम ऐसे मतलब वो छोटा बच्चा ऐसे कैसे गलती पे पकड़ा गया वैसे आवाज में ये मुझे नोट भेजेगा कि पर मैंने वो तो किया था ना। जो नहीं किया वो नहीं देखना, जो किया था मैंने वो तो किया था, तो क्या हो गया, अभी यूवी को माफ कर दो। ही इज वेरी ड्रामेटिक। अगर कभी कभी मैं उसको कोई चीज होती है ना, तो मैंने उसको 4-5 बार बोली होती है कि ये करो करो करो, पर फिर भी वो नहीं करता। फिर मेरा आता है 5 बार के बाद सीधा कि कितनी बार बोला, ऐसा वाला वर्जन। वो देखा है हमने।
तो उसको फिर ये ऐसा वैसा ही करेगा, ऐसे छोटा मुंह रहेगी कि ऐसे ऐसे नहीं चिल्लाते यूवी पे। तो वेरी ड्रामेटिक। जब भी इसको एक ही चीज के लिए तो हमने 5 बार बोला ना, तब तक इसको नहीं समझ में आता। फिर छठी बारी जब वो हाई लेवल पे जाता है ना, फिर ये आ जाता है ऐसे ड्रामे करने के लिए कि मत डांटो, होता रहता है, क्या हो गया। अभी वही सोल्यूशन ही वही, आगे आर्ग्यूमेंट तो कर नहीं सकते, भाई वही की solution है। बेस्ट सॉल्यूशन है। क्विकली अगर सॉल्यूशन लाना हो तो यही करना, आगे बढ़ो, गलती चाहे हो ना हो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। बढ़िया। तो जब से आपकी सगाई हुई, किसकी फैमिली ज्यादा इन्वॉल्व्ड है? इसकी बात रोज होती है फैमिली Yeah. पे, मेरी रोज नहीं होती है। हम्म। मेरी मतलब हफ्ते में 3-4 बार मेरी सिर्फ मम्मी से बात होती है और किसी से नहीं होती। इसकी वीडियो कॉल होती है भाई से, सिस्टर से, Yeah. मदर फादर सब साथ में करते हैं। मेरी वीडियो कॉल हुए को भी महीना हो गया शायद। So, आई एम हियर फ्रॉम 2018 एवरी सिंगल डे। मेरी मम्मी का मुझे फोन आता है या मेरा जाता है उसको, बट इट्स नॉट लाइक अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन। वो बस कि हाँ खाना खा लिया, क्या किया, ऐसा तब ठीक है। नहीं है, रिलेशन में इन्वॉल्वमेंट। रिलेशन में नहीं। पर मेरी मम्मी का आता है रोज। लाइक अगर मैं ना करूँ ना तो मेरी मम्मी भी इसके जैसी ट्रॉमेटिक, वो बोलेगी कि अभी मम्मी को भूल गई तुम, आज फोन नहीं किया तुमने। आपने तो नहीं सिखाया ना। मैंने उससे सीखा। बढ़िया है। तो फिर मुझे, मैं जॉब पे भी होती हूँ, बिजी भी होती हूँ ना, तो मैं ऐसे 10 सेकेंड का तो 10 सेकेंड का उसको कर लेती हूँ फोन। तो कंप्लीट दिस सेंटेंस फॉर मी, ओके? कि सगाई से पहले मैंने सोचा था कि यूवी ऐसा है, लेकिन निकला। कंप्लीट द सेंटेंस ना। I thought it's not because of anything else, but I think so. When we were in a relationship, as he mentioned कि 3 साल का difference है, right? तो उसकी age मतलब छोटी सी। So I would say at that time I was like he is like little irresponsible, but he is responsible. अरे ये तो बढ़िया बात हो गई भाई। आप देखो हमारी एंगेजमेंट भी लास्ट ईयर हुई है। सो ही वॉज प्रोबेबली लाइक 24। तो 24 ईयर्स ओल्ड में आप मतलब लाइक यू नो इट्स अ लॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर मेरी एज के हिसाब से थोड़ी चीज़ें हमारी पर्सनल लाइफ में जल्दी होती है रेदर देन जो उसके टाइम पे होनी चाहिए, विच आई अग्री कि मेरी एज के हिसाब से थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा था मेरे दिमाग में कि लाइक मैरिज इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पता नहीं ये हैंडल कर लेगा नहीं करेगा, ये वो सारी चीजें। रिलेशनशिप इज अ डिफरेंट एंड मैरिज इज डिफरेंट, राइट? तो Agree. मुझे ऐसा था कि ये कर लेगा कि नहीं कर लेगा, मतलब व्हाट इफ कि नहीं हुआ। लाइक गर्ल्स को हमेशा ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लाइक टेक दिस बिग मूव मैरिज, बट ही इज। अभी जैसे जैसे वो एज पे आता जा रहा है ना, लाइक आफ्टर क्रॉसिंग 26 27, तो उसका भी अभी दिख रहा है कि या ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो वो मेरा डाउट था। What about you? मम्मी को भी बताया था। ओके, आपकी क्या स्टोरी है? सो भाई अभी तो हम 1 घंटा करके चले जाएंगे घर पे, मुझे बाद में भी रहना है। सो मेरा तो यही है, मुझे लगा था पहले अच्छी है, शादी के बाद अभी बहुत अच्छी है। अरे भाई बढ़िया, ये डिप्लोमेटिक तो है। बढ़िया है। बाद में भी करना है। तो let's talk about relationships, right? Like in today's terms, relationships have evolved a lot. So what is your idea of ideal relationship? आई थिंक सो इन एनी रिलेशनशिप, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेरे लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से। द कम्युनिकेशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग वो मोस्ट लाइक इफ़ यू हैव दैट विथ योर पार्टनर, राइट? तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। मैं मेरे आसपास मेरी जॉब पे बहुत सारे ऐसी लाइक आई हैव सीन द गर्ल्स कि जिनके लिए ना रिलेशनशिप में लुक्स ज़्यादा मैटर करता है। दैट्स फाइन, वो आपके भी पर्सनल चॉइस है कि अच्छा कि आपके लिए लुक्स प्रायोरिटी है, विच इज़ फाइन। बट लुक्स अगर अच्छे हैं और वो बंदा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दैट्स नॉट गोना लॉन्ग लास्ट। कि मतलब कल को अनफॉर्चुनेट कुछ हो जाता है लुक्स के साथ, तो आप क्या करोगे? फिर छोड़ दोगे उसको? अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, लाइक सपोर्टिव पार्टनर, मोटिवेटेड पार्टनर, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है रेदर देन लाइक
दूसरी चीज़ है। हम्म। अभी हमारी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो हमारे मतलब आधी चीज़ें ऐसे सॉल्व हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे ये हमारा कपल पेज है राइट, वो मुझे शुरू करना था, लाइक वो मेरा आइडिया था कि मैंने इसको बोला कि लेट्स ट्राई, देखते हैं, चला तो चला, नहीं चला तो कोई नहीं, दैट्स फाइन, लेट्स ट्राई। अब अगर उस पॉइंट पे ये ऐसा बोले कि नहीं मुझे नहीं करना, ये क्या लोगों के सामने ये सब हमारी पर्सनल लाइफ दिखानी, की जो ऐसे छोटे मोटे झगड़े ये वो सब दिखाना, अगर वो मना कर दे तो मुझे कुछ करना, तो वो मेरा तो डाउन हो गया ना, कि वो उसने मुझे मोटिवेट या सपोर्ट नहीं किया कि तुम करो। तो वो ज़्यादा मैटर करता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में करनी हो और आपका पार्टनर साथ में पुश करने के लिए हो ना, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। True. अभी मेरा करियर रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब ऐसे मेरी बीच में 1-2 टाइम मैंने जॉब चेंज की थी ये वो सब, तो मैं इसको पूछती थी कि व्हाट डू यू थिंक, कि मैं ये लूँ कि ना लूँ? तुम्हें क्या लगता है, लाइक इज़ दिस अ गुड चॉइस राइट नाउ कि नहीं है? तो इसने बोला कि भले उस पॉइंट पे वो मेरे लिए नहीं अच्छा था, बट राइट नाउ दैट इज़ द बेस्ट फॉर मी। तो वो इसने देखा और मैं इसके डिसीजन के साथ गई। तो वो बहुत ज़रूरी है rather than other fails। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट? बहुत सही कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, इसने भी लाइफ में अभी अभी 2-4 करियर स्विच ये सब किए, अगर उस पॉइंट पे मोटिवेशन ना हो ना आपके पार्टनर से, और आप ये सब सुन रहे हो साथ में कि अरे तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुमने, पिछले 3 महीने में क्या ही किया, मतलब कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो वो सामने वाले के लिए बहुत हार्ड चीज़ है एक्सेप्ट करना। आपके डाउनफॉल में आपका पार्टनर ही साथ में ना हो। तो और मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी रिलेशंस बहुत गंदी देखी है, बहुत गंदी देखी है, कि मतलब लाइक ब्लेम, जस्ट ब्लेम ब्लेम ब्लेम, दूसरे पार्टनर के ऊपर डालना, तुमने ये किया वो नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था वो नहीं किया, इसीलिए मुझे तुम नहीं पसंद, ये वो, तो मैंने बहुत देखा है। तो मेरा क्लियर था कि ऐसा मुझे नहीं चाहिए, मेरा मैरिज मुझे नहीं चाहिए, मैं इतना स्ट्रेस भी नहीं ले सकती, बीइंग ऑनेस्ट। मैं स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले सकती, आई एम ओवर थिंकर, आई एम एन ओवर थिंकर पर्सन। एक छोटी चीज़ पे मैं 5 घंटा सोच सकती हूँ। ऐसी हूँ मैं, पूछो इसको। सारी लड़कियों का यही होता है भाई। मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, तो अगर मेरी लाइफ वैसी हो तो मेरा पूरा दिन उसी में चला जाए, ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग। और फिर वही मेरे पे आती है ओवर थिंकिंग। मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे क्या लगता है पता है कि आफ्टर मैरिज पीपल थिंक कि एज अ टीम काम करना चाहिए, विच इज़ हाँ, एज अ टीम काम करना चाहिए, लेकिन यू ऑल्सो नीड टू कीप योर इंडिविजुअलिटी अलाइव, राइट? यू डोंट लाइक, अगर आप कंप्लीटली डाइल्यूट हो जाते हो तो फिर वो जो सेकंड पर्सपेक्टिव होता है ना, वो मिसिंग रहता है रिलेशनशिप में, राइट? आपके अपने फ्रेंड्स, अपनी सर्कल फिर भी होने चाहिए। राइट, सर्कल फ्रेंड्स भी होने चाहिए और ओपिनियंस भी होने चाहिए, राइट? क्योंकि दैट्स हाउ यू गेट मल्टीपल ओपिनियंस टू मेक अ बेटर डिसीजन, राइट? What do you think is a difference of an arranged marriage and love marriage? And for your perspective, what do you think is better? आई थिंक लव इज बेटर, क्योंकि उसमें क्या है, तुम जानते हो बंदे को, इंसान को जानते हो कि इसके फ्लॉस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि इस बंदे को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कि और वो सब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, यू नो व्हाट यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू। अरेंज में क्या है, यू ओनली सी देम लाइक फॉर 1 month 2 month, ठीक है, अगर आप अरेंज करने से पहले 1 साल, बट अगर आप 1 साल का टाइम दे रहे हो तो आप कितनों को अरेंज में टाइम दोगे? तो इसलिए लव मैरिज बेटर है कि आप 2-3 साल का रिलेशन है, आपको पता है, आप जानते हो कि अरेंज मैरिज भी 2-3 साल बाद तो वो स्पार्क तो एक टाइम पे ख़त्म ही हो जाएगा। इट्स जस्ट अ सेइंग कि स्पार्क ऑलवेज स्टेज अलाइव, बट एट वन पॉइंट इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट स्टेज अलाइव। सो इट्स बेटर लव मैरिज कि आपको सब पता है कि दिस इज़ द गाय हु अंडरस्टैंड्स मी बेटर, नॉट जस्ट कि आज अट्रैक्शन है कल नहीं है। तो लव मैरिज में अगर आपका रिलेशन 3-4 साल है, देन आई थिंक इट्स गुड। एंड गर्ल्स के लिए आई वुड से द लव मैरिज इज गुड, बिकॉज एज ही मेंशन कि आप किसी को भी अरेंज मैरिज में 4-5 महीने जानते हो, तब तक आपकी शादी मतलब नॉर्मली 6-7 महीने में अरेंज मैरिज में हो ही जाती है। वो 6-7 महीने में आप शादी के लिए शॉपिंग पे जा रहे हो, वहाँ पे इस तरफ से रिलेटिव्स है, उस तरफ से रिलेटिव्स है, मतलब वो 6 महीने में शायद आपको 3 या 4 पर्सनल डेट मिलती होगी कि आप साथ में कहीं पे बाहर गए, ये वो सारी चीज़ें।
बट दैट फर्स्ट 6 मंथ इट्स ऑल्सो योर बटरफ्लाई स्टेज, Yeah. तो आपको सब अच्छा ही दिखता है। पर फिर शादी करके आप जब इन लॉज के घर पे जाते हो तो लाइक इन लॉज के घर पे भी क्या है कि उनका वो एटमोसफियर डिफरेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल फादर इन लॉ की पर्सनालिटी डिफरेंट है, मदर इन लॉ की डिफरेंट है, अगर सिस्टर भी है तो उसकी भी पर्सनालिटी डिफरेंट है। आप कंप्लीटली डिफरेंट घर से उस घर में जा रहे हो, और उसमें आपके पार्टनर के साथ आपका उस टाइम पे वो लेवल का अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है अरेंज मैरिज में। तो फिर छोटी भी कोई चीज़ आपको, मतलब फॉर एग्जांपल फादर इन लॉ या सिस्टर की खराब लगी, वो आपके पार्टनर के साथ आप डिस्कस करोगे। ही कुड हैव मे बी टेक इट इन अ रॉन्ग वे एज वेल। अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने से पहले ही वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बिल्डअप होना चाहिए हो जाता है। जबकि लव मैरिज में आप 2-3 साल हो, आपको पता है सारी चीज़ें, और अगर कुछ हुआ भी तो आप ओपनली बोल सकते हो कि ऐसा नहीं ऐसा हो, भाई मुझे ऐसा लगा पर तुम्हें क्या लगता है, तो वहाँ पे वो झगड़े कम होंगे। शादी के बाद और आपके कोई कान नहीं भर सकता जब आप, क्योंकि यू नो द पर्सन, राइट? तो अगर कोई थर्ड पर्सन आके आपको कुछ बोलता है तो यू नो कि हाँ ये सच, हाँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप ज़्यादा जानते हो Yeah. उस पर्सन को, राइट? बीइंग इन एन इंटरस्टेट मैरिज, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट हर एंड व्हाट डिड यू लर्न अबाउट हिम? You can go first. Okay. So, in interstate relationship, you mean about her culture actually? कल्चर, या सो हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है, राइट? पंजाब, गुजरात, सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, लाइक फूड, उसको क्या चीज़ें पसंद हैं क्या नहीं। अभी फूड में उसको भी बहुत सारी पंजाबी चीज़ें अभी पसंद आने लग गई हैं, और मुझे भी बहुत सारी गुजराती चीज़ें जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं ट्राई भी करूँगा, वो मैंने ट्राई की और मुझे भी पसंद है। वड़ा पाव मैंने कभी भी नहीं खाया था। क्या बात कर रहे हो यार? कभी भी नहीं खाया था। And वड़ा पाव is my favorite. My favorite dish is वड़ा पाव। अगर मैं अभी इंडिया जाऊँ तो एवरी अदर डे वड़ा पाव, एवरी अदर डे। इसने कभी वड़ा पाव खाया वड़ा है? पाव, दाबेली, और एक, दिस इज वेरी अंडररेटेड, बट वड़ा पाव खाने का सही तरीका क्या है पता है? आप एक नहीं खाते कभी, 2 वड़ा पाव कपल में खाया जाता है वो एक कभी नहीं खाया जाता। हाँ, हाँ ये अभी तक नोटिस नहीं किया, पर खाते हमेशा 2 ही हैं हम। हाँ फूड इज अ वेरी डिफरेंट। मैंने पहली बारी हिज फेवरेट डिश वाज आलू पूरी। तो मैंने आलू बनाए तो हम तो अपने वो गुजराती वाले आलू जो पानी डाल के हम उबाल के जीरा आलू, हाँ ये बोल रहे इसमें ग्रेवी कहाँ पे है ऑनियन टमाटर की? हाँ, ये इनके कुछ भी बनाते हैं वो पानी में डालते हैं, अनियन टमाटर की ग्रेवी नहीं। हम लाइक पानी में उबाल के हमारी सारी करी होती है बेसिकली। इनकी हर एक करी में अनियन टमाटर की ग्रेवी डलती ही डलती है। एंड देन लाइक पाव भाजी, वड़ा पाव, ये सारी डिशेस अगर मैं जब डिनर में बनाती थी ना, ही लाइक ये तो स्नैक है, खाना कहाँ पे है? गोलगप्पे जो होते हैं पानी पूरी, वो डिनर में खाते हैं। कोई खाना साला अरे ये लोग हमें गुजराती है। मतलब, हाँ मतलब गुजराती लोग, मैं कह रहा हूँ ये लोग, मतलब गुजराती लोग। हम भेदभाव नहीं करते खाने में, सारा खाना कभी भी कहीं भी खा लो। पानी पूरी हम खाते हैं ऐसे स्नैक्स में, रात में तो रोटी कि रोटी सब्जी। पानी पूरी तो हम ऐसे, हमारा क्या, सुबह ब्रेकफास्ट में परांठे वरांठे खा लिए, फिर दोपहर में लंच के साथ चाय वाय, बिस्किट विस्किट, और शाम में फिर स्नैक्स कि बाहर से कुछ वड़ा पाव खा लिया या बर्गर खा लिया या ऐसा। और ये लोग वड़ा पाव बर्गर इस डिनर, हमारे लिए वड़ा पाव स्नैक्स, ये मोमोज वगैरह, और जो हो गया अभी क्या बोल रहे थे हम, पानी पूरी, वो सब स्नैक्स है, या तो वो डिनर के बाद या डिनर के पहले। I'll give you an example. आप डोसा खाते हो, वो ब्रेकफास्ट है, हाँ आपके लिए। हाँ, लेकिन वो रात को खाया जाता है ना, बहुत जगह लाइक रात को डिनर पे जाते हैं साउथ इंडियन खाने के लिए। हाँ, हम भी शाम को खाते हैं, पर उसके बाद रोटी भी खाते हैं। अरे भाई ये क्या बात हो गई? ये भेदभाव क्यों? ये डोसा जो है वो स्नैक्स है कि शाम में ऐसे। नहीं, वो ब्रेकफास्ट है, वो साउथ इंडियंस के लिए ब्रेकफास्ट है। हाँ, पर हमारे लिए वो ऐसा शाम का, वो बस ऐसा कि दोपहर और रात में बहुत डिफरेंस है, तो बीच तो ये तो गलत बात हो गई ना यार। अभी इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि पूरा हेल्दी वर्जन, कि बटर कम खाना, छोले भटूरे में कितना वो भटूरे में तेल होता है तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो अभी पहले इसको ऐसा लगता था कि क्या बोलने जा रही है, मुझे तो खाना, मैं तो खाऊंगा। फिर मैंने इसको एक बार ही समझाया, मैंने बोला देखो ये सारी चीजें when you are 50-60 it's going to give you some like मे बी कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सारी प्रॉब्लम ही देती है उस पॉइंट पे।
लाइक राइट नाउ वी आर जस्ट कपल राइट, पर अभी कल को हमारी फैमिली होगी और तुम सोचो कि 50-55 पे तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम है ये वो सब, एंड वी हैव अ किड्स एंड एवरीथिंग, लाइक देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट। अभी से चॉइसेस तुम जो चेंज करोगे वो आगे जाके तुम्हें हेल्प करेगी। Yeah. तो अभी इसको बोलो कि छोले भटूरे, ये बोलेगा नहीं यार बहुत हैवी है, तला हुआ होता है। चलो अभी हम शायद 2 हफ्ते में एक ही बार खाते हैं, पहले जैसे हर दूसरे दिन परांठे छोले छोले भटूरे ये वो सब चलता था हमारा, अभी नहीं। और जैसे पहले हम शाम को, जब जैसे मैं सिंगल था तो शाम को बाहर जाना कुछ ना कुछ खाने, और उसके बाद डिनर जो करना हो तो करना ही है, तो अभी हम वो नहीं करते। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा छोले भटूरे कहाँ पे मिलता है? छोले भटूरे डॉट सी अच्छा है, but है? हाँ, वो अच्छा है, बट उसकी कोई कोई लोकेशन, सारी नहीं, अभी जो नई खुली है वॉन में वो सो है, हम गए थे ट्राई करने, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हमारा, बट जो एक ब्रैम्पटन में है वो ठीक थी, वो अच्छी थी। तो उनका मेन डिश ही वही है, वो बिल्कुल स्मॉल मेन्यू है, सिर्फ 4 या 5 चीजें ही हैं, बस वही है वो। हम्म। That's it. आपको सोशल मीडिया शुरू किए कितना टाइम हुआ? 4 months. 4 months? Okay. What is that one thing that you like about being online and one thing that you hate about being online? लाइक आई वुड से कि जो भी लोग हमें बहुत क्लोजली जानते हैं ना, मतलब लाइक माय फैमिली फ्रेंड्स, और उनको पता है कि लाइक व्हेन वी बोथ आर टुगेदर लाइक बहुत फन है, लाइक हमारा रिलेशनशिप में फन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि दैट इज समथिंग वी आर पुटिंग आउट फॉर अदर पीपल एज वेल, कि वो भी देख रहे हैं, उनको भी मतलब ऐसे जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि फनी वाली कमेंट्स होती है तो वो मतलब दे आर एंजॉइंग एज वेल, जो हमारी लाइफ के रिलेटेड जो भी हम पोस्ट करते हैं। और मेजोरिटी मेरे सोशल मीडिया पे सारी जितनी भी कपल्स रील है ना, वो कहीं ना कहीं पे हमारे लाइफ में हुई है Realistic. तो रियलिस्टिक है, ऐसा नहीं कि हमने किसी और का देखा कि इन्होंने ये पोस्ट किया और हमने रिक्रिएट की है। लाइक मेजोरिटी ऑफ देम आर हमारा खुद का है रियल लाइफ इंस्पिरेशन। Authentic content. या, तो मुझे वो अच्छा लगता है कि, और जब मैंने देखा कि पीपल आर एंजॉइंग दैट राइट, कि हमारा 4 महीने में मतलब सोशल मीडिया पे अच्छा चल रहा है, तो मुझे ऐसा कि अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो मुझे एक अच्छा लगा कि ठीक है, लाइक इट्स गोइंग वेल। द बैड थिंग इज अबाउट, मैंने इसको भी बोला था ये, आई थिंक इट्स प्रोबेबली कि मतलब लाइक अनएजुकेशन रेट आई से, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी रील है, कोई भी आप हमारी रील देख लो, इट इज अबाउट लाइक मे बी कपल रिलेटेड समथिंग राइट, वहां पे कोई आके आप मतलब नॉन रिलेटेड कमेंट करते हो, लाइक इट्स रिलेटेड ही नहीं है, वल्गर कमेंट्स कि वो रिलेटेड ही नहीं है रील से। अभी आप कोई बंदा है कि जो जिसका मतलब उस तरीके का कंटेंट है, वहां पे आप नीचे वो कमेंट कर रहे हो, विच इज फाइन, कि चलो वो मतलब कर ही वही रहा है, हमारा कंटेंट उससे रिलेटेड ही नहीं है, कुछ भी रिलेटेड नहीं है, वहां पे आके आप वो कमेंट कर रहे हो, तो इट्स लाइक यू आर शोइंग योर एजुकेशन की मतलब कितने अनएजुकेटेड हो कि तुम्हें नहीं पता कि कहाँ पे क्या लिखना क्या नहीं लिखना। एंड राइट नाउ देयर इज अ वन फीचर इन इंस्टाग्राम, आई लव दैट, कि अभी आप जो भी लाइक कमेंट जो भी करो ना, वो आपके फॉलोवर्स को भी दिखता है। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप किसी और के रील पे जाके ऐसी गंदी कमेंट लिखते हो, आपके मतलब फादर पेरेंट्स रिलेटिव्स जो भी है आपके फॉलोअर्स, वो भी वो देखेंगे, उनको भी पता चलेगा कि लाइक आपका कैरेक्टर कितना डाउन है और आप कितने अनएजुकेटेड हो, कि आप कहाँ पे क्या बोल रहे हो। तो वो पर वो मुझे इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज इट्स नथिंग दैट आई एम डूइंग रॉन्ग, तो आई एम लाइक जस्ट ओके। और समटाइम्स इफ इट्स टू वल्गर और एनीथिंग, आई जस्ट डिलीट दैट एंड आई ब्लॉक द पर्सन, बिकॉज मेरा सोशल मीडिया है, नो डाउट मेरा पब्लिक है, आई एक्सेप्ट दैट, बट माई पब्लिक सोशल मीडिया इट्स नॉट फॉर यू कि तुम वहां पे आके अपने जो गंदा पन है वो तुम वहां पे दिखाओ, उसके लिए मेरा सोशल मीडिया नहीं है। वो तुम कहीं और जाके दिखाओ, तो तुम गलत जगह पे आए हो, एंड आई जस्ट ब्लॉक देम, आई डोंट से एनीथिंग, आई जस्ट ब्लॉक देम, लाइक ओके। कीबोर्ड वॉरियर बनते सारे ऑनलाइन। हाँ, और रियल प्रोफाइल भी नहीं। और रियल प्रोफाइल भी नहीं, आप प्रोफाइल देखो कुछ अलग ही नाम होगा, 4-5 फॉलोअर्स होंगे, 0 पोस्ट होगी, प्रोफाइल या जस्ट सो आई एम लाइक मुझे बॉदर भी नहीं करता इतना, बट आई एम जस्ट लाइक ओके व्हाटएवर, आई जस्ट ब्लॉक देम। लेकिन उसकी ऑपोजिट साइड पे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं राइट, बहुत सही। क्योंकि अगर आपको एक स्क्रूटिनी मिलती है तो सामने 10 लोग ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे कमेंट्स करते हैं,
सपोर्ट करते हैं, राइट? और वो सपोर्ट के मामले में अननोन लोग जो होते हैं वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं रादर देन योर नोन पीपल, राइट? यस लाइक मी आई वुड से हमारे फॉलोअर्स बहुत डिसेंट है, लाइक अच्छी कमेंट्स का रेशियो बहुत ज़्यादा है। लाइक मैंने बहुत गंदी कमेंट्स हमारी बहुत कम देखी है, बट जो भी लोग फॉलोअर्स हैं हमारे, लाइक आई एम जेन्युइनली लाइक बहुत सही है, बहुत अच्छी कमेंट्स करते हैं, लाइक वेरी गुड, लाइक they are enjoying our content and I'm happy with that. What is the best thing that you have heard about your content? There is a one reel that we have post like couple transition, and someone commented in the comment section that you both look very adorable together, and the same person messaged me as well. कि बहुत मतलब अच्छे अच्छे दिखते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी थी कि हैव अ गुड फ्यूचर इन लाइफ एंड यू नो आई होप आई विल फाइंड द सेम लव लाइक यू। And I felt good, like you know, like the people, मतलब they can see कि अच्छा लव भी है यहाँ पे, चलो हम झगड़े वाली भी रील डाल रहे हैं, there is a love too. Yeah. And a lot of people give us content ideas too. Yeah, like, So they send us text, okay, can you please make can you just on the- please make a reel like that? So वो वैसे भी हमें आए हैं comments. तो मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है, अभी बुरा तो हर जगह पे ही है, आप कहीं पे भी जाओ। And we didn't even start it for any, we didn't had any plan or anything. She wanted to start an Instagram page when she was single, but she didn't do it because, no one was there to support or, push her or anything. So when we got into relationship, after few years now, we just started. I think we just started as a fun. We didn't have any intention to, Yeah. get the views or followers or anything. We just pretty much show our real life. We just shoot our real life and we just post it, and it ended up, working out pretty well. Yeah. Yeah. So वो सही था. So, Yuvraj, for you being a Punjabi, honestly, if you talk about it, what advice would you give to other people of community who are here in Canada? So as a पंजाबी, हमारे पंजाबी कल्चर में कैसा है कि हम लोग शो ऑफ में वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. स्टार्टिंग में मैं भी करता था, राइट? बट इट्स बेटर कि आप जब आओ कनाडा में, इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ हमारे पंजाबी को होता है कि आके गाड़ी ले लो, पहले वो सब कर लो, और एट द एंड ऑफ द मंथ वी आर जस्ट वर्किंग टू पे द कार ऑफ. हम कुछ बचा नहीं रहे होते, राइट? सो स्टार्टिंग मेरा भी माइंडसेट वैसा था, बट आई एम लकी कि मैंने वो नहीं किया वो सब. सो आई फोकस्ड, मैंने अपने आप पे फोकस किया और सेव्ड ऑल द मनी एंड एवरीथिंग. सो मेरी सजेशन यही है कि आप जब कनाडा आओ तो उन सब में मत जाओ, और स्पेशली सिर्फ पंजाबियों में मत रहो. अपना थोड़ा डाइवर्सिफाई करो अपने सर्कल को, थोड़े मीट वाइट पीपल, टॉक टू देम, और इवन अपने सिटी, अपने कंट्री से ही और डिफरेंट लोगों से. जैसे मैंने गुजरातियों से भी मिला, साउथ इंडियन भी मेरे फ्रेंड्स हैं, और उधर और भी बहुत सारी पार्ट्स ऑफ द इंडिया में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. तो वो सर्कल अच्छा है, तो मुझे उनकी भी बहुत चीज़ें लर्न करने को मिलती है. हर एक की थिंकिंग डिफरेंट है, राइट? बट इट एवरीबडी ओपिनियन. सो वो सब में मुझे बहुत अच्छा रहा कि मैं शुरू से मैं ब्रैम्पटन में रहा हूँ. मैं सिर्फ रहा हूँ 3 दिन ब्रैम्पटन में, जब से मैं कनाडा हूँ. सिर्फ 3 दिन ब्रैम्पटन रहा हूँ, वो भी फ्रेंड के पास जब मैं आया था. तो उसके बाद से मैं स्कारब्रो, मार्कम ऐसे ही रहा. एंड आई एम लकी कि मैं वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रहा, कि वहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा वही माइंड सेट रहता है, कोई मैं ओपन अप नहीं होता, कुछ नहीं होता. सो इट्स बेटर कि बाकियों को भी ये एडवाइस है कि मूव अराउंड, डोंट जस्ट स्टे, बिकॉज हम पंजाब से आ रहे हैं और एक वहाँ से निकल के वहीं पे वापस जाएगा, कोई ग्रोथ नहीं है उसमें, कोई फ़ायदा नहीं है. सो बेटर है कि आप कहीं मूव करो, खुद को ग्रो करो. एंड इट्स अ बिग कंट्री. The other thing I feel is कि जब इंडिया में कहीं बहुत सारे कल्चर्स हैं इंडिया में, जब गुजरात से कोई आता है या पंजाब से कोई आता है या साउथ इंडिया से कोई आता है, तो दे डोंट अंडरस्टैंड आफ्टर कमिंग हियर कि दे आर इंडियन फर्स्ट एंड देन दे आर वॉट एवर गुजराती, पंजाबी और वॉट एवर, राइट? लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी उनकी मेंटालिटी वही होती है. अगर कोई उनसे पूछे तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हम इंडियन, हम पंजाबी और हम गुजराती. तो वो डिवाइड वहीं से शुरू हो जाता है, और वो डिवाइड इंडिया में तो है ही, वो प्रॉब्लम क्रिएट्स वहाँ तो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ भी कर रहा है. यहाँ भी कर रहा है, यहाँ पे वही राइट्स वगैरह ये वो सब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है. वो तो है, वो सब वही है ना, वो क्योंकि जिस माइंडसेट में रह रहे हैं वो प्रॉब्लम वही पे है, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पा रहे अपने आप को. वो सिर्फ पंजाब में है या गुजरात में, वो उसी माइंडसेट पे जी रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ रह रहे हैं. अगर वो वही 4 लोगों के साथ, दूसरों के साथ, इवन वाइट पीपल उनके साथ उठे बैठेंगे, तो दे विल ग्रो आउट ऑफ देयर माइंडसेट, कि उनको उससे ज़्यादा भी कुछ दिखेगा.
सो वो करना चाहिए उनको, एटलीस्ट वंस एक्सपीरियंस करना चाहिए, जस्ट ग्रो आउट ऑफ देयर माइंडसेट, मूव समवेयर एंड और मुझे एक और चीज़ ये लगती है कि इंडियंस ना अपने ओपिनियंस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कि उनको ये होता है कि सामने वाला अग्री करे मेरी ओपिनियंस पे। उनको ये नहीं होता कि हाँ देयर कैन बी टू ओपिनियंस एंड वी कैन अग्री टू नॉट अग्री, राइट? लेकिन उनको ये होता है कि हाँ, राइट, ये एक बहुत कॉमन है। अगर आप किसी गोरे को मिलते हो यहाँ पे तो उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं आपके साथ, लेकिन दैट इज़ नेवर अ बाउंड्री दैट देयर गोना कीप कि हाँ भाई मुझे तेरे से रिलेशन नहीं रखना है जस्ट बिकॉज यू डोंट अग्री विथ मी। तो ये सेम क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू व्हाट वन एडवाइस वुड यू गिव टू द गुजराती कम्युनिटी दैट्स हियर? आई वुड से कि बीइंग ऑनेस्ट मेरे यहाँ पे गुजराती में ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे इन 7 इयर्स, नो नॉट एट ऑल। मेरी एक ही फ्रेंड गुजराती है, अदरवाइज माय सर्कल इज लाइक पंजाबी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे लोग स्पेसिफिकली जो गुजराती है ना यहाँ पे आते हैं, वो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि आपके साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं टू गेट समथिंग, और जब वो मिल गया देन दे आर लाइक ओके बाय, मतलब लाइक नॉट अ सिंगल मैसेज और एनीथिंग। जित उनके डाउनफॉल में शायद आपने हेल्प की होगी, पर देन दे डोंट डू एनी रिलेशनशिप विच इज़ लाइक काइंड ऑफ कल्चर एज वेल गुजराती, कि हम बेनिफिट हमारा ज़्यादा देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। फायदो क्या है? હા આપણો ફાયદો કે આપણે એ જ જોઈએ, હમ. બટ અહીંયા લાઈક યુ ડોન્ટ હેવ અ ફેમિલી, અગર તમે અહીંયા તમારો ફાયદો જોવા જશો રાઈટ, તો કાલે તમને પાછી હેલ્પની જરૂર હશે, તમે ક્યાં જશો? એ જ સર્કલમાં જવાના ને, અહીંયા મમ્મી પાપા તો થોડી આવવાના છે, રાઈટ? સો કે રિલેશન ડીપ બનાવો કોઈને આપણે સાથે, લાઈક નોટ જસ્ટ ફોર લાઈક કે આઈ એમ ગેટિંગ સમથિંગ અને પછી ભૂલી જવાનું કે ઓકે બાય વોટેવર। તો મેં એક્સપિરિયન્સ કરેલું છે પર્સનલી, તો દેટ્સ વાય આઈ વુડ સે દેટ કે આઉટ ઓફ સ્ટ્રક્ચર બી વિચારો, જસ્ટ એમાં ને એમાં જ તમે કરતો તો આઈ ડોન્ટ થિંક સો ઇટ ગોના વર્ક આઉટ। Do you think people change after coming to Canada? ઓ યા ફોર શ્યોર। ફોર શ્યોર 100%, 100%। एंड आई डोंट थिंक इट्स बिकॉज इट्स अ रॉन्ग थिंग। मुझे लगता है जो कोई गलत चीज़ है चेंज होना, वो सिचुएशन वैसी हो जाती है, लाइफ बिजी हो जाती है। इंडिया में बहुत लोग बोलते हैं कि कनाडा जाके अब तुम फ़ोन नहीं करते, हमें भूल गए, वो सब। वो ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, हमारा दिल नहीं करता, बट वो टाइम स्ट्रक्चर ऐसा कि खुद के लिए टाइम नहीं इतना मिलता कि दूसरों को क्या करें। तो इसलिए होता है कि मम्मी को कर लिया, पापा कर लिया, इन सब रिश्तेदारों को करने का टाइम ही नहीं होता है, नहीं होता। क्योंकि खुद के पास ही 2-4 घंटे बचते हैं दिन में कि खुद खाना बनाना, खुद करना सब कुछ, तो खुद के पास ही बहुत टाइम कम बचता है। और फिर होता क्या है ना कि जब आप अपने रिश्तेदारों को आफ्टर 2-3 इयर्स मिलते हो तो उनका हाँ ये होता है लाइक देयर इज नो वे कि यू कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन विद देम। इट वुड बी लाइक कि वो आपको गिनाते रहेंगे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, राइट? एंड दैट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग आफ्टर अ व्हाइल। फिर आपका खुद भी दिल नहीं करता कि आप ज़्यादा बात कर पाओ, क्योंकि वही सुनने को मिलना है, बताइए। सो क्या और दूसरा ये भी है कि आप लाइक इंडिया में नॉर्मली जब भी कोई भी यहाँ पे आता है एज ए स्टूडेंट या वॉट एवर स्टेटस, आप अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं इंडिया में, और आप 5 लाइक 4 पीपल, फैमिली ऑफ 5, 4, 3 व्हाटसोएवर, और आप यहाँ पे आ रहे हो अकेले। अभी यहाँ पे आपके पास या तो आपका फ्रेंड होगा, इफ योर लाइक स्पाउस और एनीबॉडी इज ऑलरेडी हियर, तो वो आपके पास होगा, और कोई भी नहीं तो आप अकेले हो। or like you are also figuring out your life in this new country, like job struggle to getting a job, find a good friends, find a good roommate, etc etc। अभी ये सारी चीज़ें आप घर पे भी नहीं बता सकते, like you cannot say everything, कि फिर वो टेंशन लेंगे होगा तो वही, राइट? ये बढ़िया बात बोली हमने। हाँ, तो वो टेंशन लेंगे। अभी मैं अपनी मम्मी को बोलूँ कि मेरी रूममेट अच्छी नहीं है, वो ऐसा बोलती है, ये वो, तो अभी उसके दिमाग में फिर वही चलेगा, बिकॉज उन्होंने पहली बार 20 साल के बाद अपने बच्चे को भेजा है कोई दूसरी कंट्री में, और फिर वहां पे जो पहला बंदा उसको मिला वो भी अच्छा नहीं मिला रूममेट, तो वो भी वही सोचते रहेंगे। और आई थिंक सो वो स्टेज से ना फिर धीरे धीरे आप थोड़े इंट्रोवर्ट भी बनने लग जाते हो। ये मैंने नोटिस किया है कि आपकी पर्सनालिटी भले ही इंडिया में एक्सट्रोवर्ट वाली वो ये वो सब, यहाँ पे ये सारे स्ट्रगल्स के बीच में टेंशन, ये वो सारी चीज़ें, अब धीरे धीरे पर्सनालिटी आपकी चेंज होने लग जाती है। और वो पर्सनालिटी चेंज यू कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीबडी बैक होम,
कि ये क्यों हुई, हम्म, कि इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का ये क्यों हुआ, आप सबको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वो इसके लिए भी लोगों को लगता है कि वो वहां पे जाके चेंज हो गया, लाइक एटीट्यूड आ गया, ये वो, बट यू डोंट नो द रियल लाइफ हियर एज वेल, लाइक इन द बिगनिंग। Because struggle in life teaches you a lot. यस डेफिनेटली। एक्सपीरियंस, स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शायद आप कहीं अपनी कम्युनिटी के लोगों ने आके तो किसी को उनके बुरे एक्सपीरियंस हुए, किसी को जॉब पे हुआ है, किसी को कुछ और हुआ है लाइक मनी वाइज और हियर देयर, तो वो बहुत चीज़ें आपको सिखाती है वहाँ से। I asked this question to almost all the guests, right? यहाँ पे racism face किया है कहीं पे? Racism, Yes. it's बहुत है भाई सब हम्म। क्योंकि लोग ना ओपनली नहीं है इतना हाँ अंदर रीजन कुछ देंगे बट होगा रेसिज्म क्या एक्सपीरियंस हुआ है? कि इवन एट जॉब्स कि जैसे अगर तुम किसी वाइट कंपनी में काम कर रहे हो ना तो तुम्हें कभी हायर लेवल पोजीशन पे नहीं हायर करेंगे, डजंट मैटर कि तुम कितने भी कैपेबल हो, बिकॉज उनको सर्टेन लास्ट नेम चाहिए, उनको सर्टेन स्किन कलर चाहिए। So this is very much a reality of Canada. So you came here 2018, right? And you came here in what year? About that time 2018 December. Right, 2018. So you have both seen the 2018 Canada, right? So that and 2025 Canada is like Oh, a lot changed. So it's a big बहुत difference है Very changed. in everything. And every तो जो students अभी आ रहे हैं, what would you say to them? मत आओ। पहला स्टेटमेंट मत आओ, बिकॉज लाइक उस टाइम पे 20 लाख डाल के आना लाइक वैलिड था इन 2018। राइट नाउ यहाँ पे जॉब्स भी बहुत कम है, आपका ग्रोथ भी बहुत कम होगा इन एनीथिंग, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग दैट जॉब फर्स्ट टू प्रूव योर सेल्फ। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम है एंड PR लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, राइट? तो वो भी बहुत कम है। और कल्चरल भी पहले आपको ऐसा लगता था कि कनाडा डिफरेंट कंट्री, बहुत अलग कल्चर है, चलो जाते हैं डिफरेंट लाइफ सेटल करते, दैट्स बीन चेंज टू। वो भी अभी लाइक इतना लाइक एज वी मेंशन 2018 वाला अभी इतना माहौल नहीं है। मेक अ बेटर चॉइस, लाइक इफ जाना ही है कहीं पे तो कोई और चॉइस करो, बट लाइक यहाँ पे अभी एवरीथिंग इज डिफिकल्ट लाइक इन टर्म्स ऑफ जॉब, PR, everything is difficult. और आना भी है तो एटलीस्ट स्टूडेंट वीजा पे तो मत I was just gonna say that. स्ट्रेट तो वहाँ पे आओ, अपना करियर लेके आओ, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, तो वैसे आओ आना है तो देन यू हैव अ बेटर लाइफ। बट अगर स्टूडेंट पे आ रहे हो दैट स्ट्रगल इज नॉट वर्थ एनीमोर। या अभी नहीं है, अभी नहीं है पियर, पहले थी अभी नहीं है। अगर आप अभी आते भी हो इतने पैसे इन्वेस्ट करके ये वो सारी चीजें, एंड आफ्टर 4 or 5 years इफ यू आर नॉट गेटिंग PR, व्हाट्स द पॉइंट? जैसे हमारे एक दो दोस्त फ्रेंड्स है वो गए वापस वापस गए। बिकॉज उनको PR नहीं मिली। So reverse migration is really a thing. हमारे ही 2-3 फ्रेंड हैं जो वो गए हैं, और जिनको जानते और लोग तो हम सुन ही रहे हैं इंस्टाग्राम पे वो सब तो। और कई लोग तो के पास तो है PR, वो वैसे जा रहे हैं बिकॉज वो कह रहे हैं कि मंथ के एंड में वी आर जस्ट सर्वाइविंग, यू नो, कि जो हम ला रहे हैं उतना यूज कर रहे हैं, सो क्या फायदा उसका। लाइक वो तो लाइफ ही इससे अच्छा तो हम यहाँ पे सेल करके इंडिया में रिटायरमेंट जाके जिए। तो कहीं तो ऐसे भी गए हैं। So what do you think? Like if I ask you personally, what parts of being in India you like better than being in Canada and vice versa? आई थिंक इंडिया में हमारा जो एक्सपेंस रेशो है और जो लाइफ यू नो एक्सपेंस है, जो लिविंग एक्सपेंस है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू कैनेडा। इधर हम यू नो अच्छी लाइफ भी जीना चाहें तो वो जी सकते हैं, देयर इज अ रिटायरमेंट, गुड रिटायरमेंट पॉसिबिलिटी। इफ़ यू नो वी आर जस्ट वर्किंग अ जॉब एंड एवरीथिंग, इट्स स्टिल पॉसिबल टू डू इट। स्पेशली अगर हम कनाडा से अभी इंडिया जाते हैं, वी कैन लिव अ गुड लाइफ। और बट इंडिया में जो क्या है अभी वो क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है, सो सेफ नहीं फील होता। कनाडा में भी क्राइम रेशो बढ़ गया, बट इंडिया में स्टिल अभी भी यू नो अगर आप कहीं रह रहे हो यू आर नॉट वेरी सेफ, कोई भी आगे कुछ भी कर सकता है। सो अभी वो सेफ्टी नहीं रही। अगर आई थिंक सो इंडिया मोर सेफ हो जाए, राइट, और काफ़ी सारे कनेडियंस जो है वो इंडिया मूव हो जाए। मेरे भी फ्रेंड्स हैं वो मूव होना चाहते हैं बट दे डोंट फील सेफ देयर। और स्पेशली अगर आप 7-8 साल से दूर हो इंडिया से, यू डोंट हैव एनी कनेक्शंस इन इंडिया,
यू डोंट नो एनीवन, सो डायरेक्ट जाके मूव होना, कल को कुछ हो जाए, it's just done for you, so it's not, no point if you don't have connections or anything. Yeah. And I would say for girls, Canada is better if you are a girl. In India, like like girls life first. प्लस इंडिया में मतलब द रेप एंड एवरीथिंग फॉर गर्ल्स आर टू मच एंड लाइक हमारी गवर्नमेंट इतना कोई स्ट्रांगली उस चीज़ के लिए नहीं है, अभी नहीं है. लाइक बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, लाइक देयर इज नथिंग स्ट्रांग, कुछ भी ऐसा स्ट्रांग रूल नहीं है इंडिया में कि अगर ये है तो जो भी जिसने भी किया उसका डायरेक्ट ये पनिशमेंट. उसमें तुम्हारे 7-8 साल लग जाते हैं वो डिसीजन आने में. उतनी टाइम में तो वो लड़की की लाइफ मतलब सोसाइटी पूरी खत्म कर देगी 7-8 साल में. तो गर्ल्स के लिए इंडिया इज लाइक फॉर दैट पार्ट आई वुड से लाइक कि कनाडा इज बेटर कि सेफ्टी उसमें तो है एटलीस्ट. वो चीज में जो लड़कियां बहुत ज्यादा फेस करती है इंडिया में. बट आई थिंक वो अभी बेटर हो रहा है इंडिया, इट इज इम्प्रूविंग, सो आई थिंक इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स वो अच्छा हो जाएगा. चाहे कि ऐसा है कि अभी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, काफ़ी बिजनेसेस आ रहे हैं इंडिया में, सो वो एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है. So I think so in 5-10 years it will be even in a better position. And I also think it has to do with the education of the larger population, right? Like जितनी ज़्यादा educated होगी population, उतने ये problems. कम Exactly. होंगे. या जितनी उनकी थोड़ी सोच जो है वो प्रोग्रेस होगी, जैसे छोटे कई सारे गांव है वो सब, उनकी आज भी वही सोच है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना, या उनको बस 16 साल की उम्र के बाद शादी करवा दो, ये वो सब. तो वो थोड़ा दे हैव टू ग्रो आउट ऑफ देयर माइंडसेट, उनकी थोड़ी ग्रोथ होनी चाहिए, तो थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा बढ़ेगी. लिटरेसी रेट बहुत कम है. In terms of education system, so you studied in India as well, you studied in Canada as well. आपको क्या difference लगता है education system wise? आई थिंक एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का, आई वुड से इट्स मोर हार्ड, सो दैट्स वाई वी लर्न बेटर. बिकॉज मैं जब इंडिया से स्टडी करके यहाँ पे आया था, यहाँ पे एवरीथिंग वॉज टू ईजी फॉर मी. Even the students that sometimes I meet, even Canadians, they don't know the basic maths or like basic thing, they know it. It's like too much for them. Yeah. So education system, I would say, The education is good, but the system to provide education may not be the best right now. या The education is good, but system जो है, it still needs some improvement. There's still room for growth, I think. Yeah. Yeah. यहाँ पे लोग आते क्यों हैं? क्योंकि as far as what we've been fed the information कि यहाँ पे competition कम है, dollar is stronger than Indian rupee, right? लेकिन दूसरी साइड पे on the flip side ऐसी भी conversation सुनने को मिलती है कि if you're earning say 1 lakh rupees or 2 lakh rupees, don't come to Canada. How true do you think that is? I think it is pretty fair Hmm. कि अगर आप 1 या 2 लाख मंथली कमा रहे हैं इंडिया में, you don't need to come to Canada, because अगर यहाँ पे आते हो आप उतना की ही कमाओगे. ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे 2 लाख कमा रहे हो तो यहाँ पे आके आपकी इनकम 6 लाख हो जाएगी. इट्स नॉट गोना वर्क. अगर वहाँ पे आप 2 लाख कमा रहे हो, यू आर इन अ गुड प्रोफेशन, कि आपकी 8 आवर जॉब है, आपको कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, आप फैमिली के पास हो, या Yeah. फ्रेंड्स, आप शाम को सब फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हो, यू हैव अ बेटर लाइफ इन इंडिया. अगर आप एटलीस्ट 2 लाख कमा रहे हो, 1.5-2 लाख, देन इट्स बेटर टू स्टे इन इंडिया. कि आप अच्छी सी कॉलोनी में घर लो अपना, just pay it off and then just live your life there with friends and family. बिकॉज हर एक का मोटिव नहीं है कि मैंने महीने का 10 लाख ही कमाना है. वो एक टाइम तक ठीक है, बट 40-50 ईयर्स के बाद यू जस्ट वांट टू हैव अ लाइफ. उसके बाद आपको है कि आपकी अच्छी लाइफ हो, आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो एवरी मंथ टू जस्ट पे योरसेल्फ ऑफ. Do you see, like in your the friends that you have, how common you see the cross cultural relationships here in Canada? अभी बहुत स्पेशली जब हम रिलेशन, क्योंकि इनके गुजराती फ्रेंड्स हैं और उनके भी कई रिलेशन हैं जो पंजाबी में हैं, ये वो. तो मेरे भी फ्रेंड्स हैं पंजाबी. एक मेरा फ्रेंड है वो ऑस्ट्रेलिया में है और एक न्यूजीलैंड में है, तो उनकी भी आगे क्रॉस कल्चर्स ही वाइफ है. सो वो अभी पहले नहीं इतना देखने को मिलता. जैसे मैंने बोला, जैसे अगर हम पंजाबी में रह रहे हैं तो वही देखने को मिलता है. अभी हम जैसे क्रॉस कल्चर में, मैं रिलेशन में हूँ वगैरह, तो फिर अभी एक मेरा फ्रेंड है, उसकी वाइट है वाइफ, सो वो भी बढ़िया है. लाइक इट्स ऑल्सो क्रॉस कल्चर, उनके भी बातें वगैरह वो सब बढ़िया होती हैं. या
तो वो वाइट जो है वो उनके कल्चर में कपड़े वो वैसे पहनते हैं अभी, देखो गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वो सब वो शेयर कर रहे हैं, और जो पंजाबी है वो उनके लिए चर्च जाता है, जो भी उनका रिलेशन है, दे एक्सेप्ट ईच अदर, so it works out for them, so it's good. So what advice would you give to those who are in a cross culture relationship trying to convince their parents? So Yeah, sure. तो मैं तो यही बोलूँगी कि पेरेंट्स को पॉजिटिव दिखाओ सब, कि मतलब लाइक कि जो भी आपका पार्टनर है आपके उस वो रिलेशनशिप में आपका बेस्ट क्या है, लाइक सपोर्टिव मोटिवेटेड पार्टनर आपकी केयर करता है, ये वो सारी चीज़ें। एंड इट इज़ हार्ड टू फाइंड इन अ अरेंज मैरिज। सोसाइटी तो भाई वो तो आप अच्छा करो बुरा करो वो बोलते ही रहेंगे, तो पापा मम्मी को यही कि मान जाओ, जहाँ पे भी उनको करना है वहाँ पे मान जाओ, क्योंकि अभी तो अरेंज मैरिज में फिर क्या बोलते हैं, या तो हस्बैंड ड्रम में मिलता है या तो कोई और मिलता है तो अच्छा मान जाओ, यहाँ पे करना है वहाँ पे खुश रहेंगे दोनों, और क्या। भाई मतलब आप क्या धमकी दे रहे हो? भाई जहाँ पे करना है खुश है मान जाओ। मैंने तो बहुत सारे अरेंज मैरिज इतने खराब देखे हैं। बहुत खराब। और अरेंज मैरिज खराब से अच्छा जो लड़का खराब कर रहा है ना, उससे खराब तो फैमिली। कि आपको पता है वो खराब कर रहा है फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हो, वो मतलब बहुत बहुत ताज्जुब की बात होती है। लाइक आई एम गोना टेल यू वन थिंग, इट्स लाइक वन अरेंज मैरिज मैंने देखे है कि जो हस्बैंड, इट वाज लाइक अराउंड 7-8 years ऑफ मैरिज, एंड हस्बैंड ऑलमोस्ट 4 से 5 साल he is in like kind of escort website. Yes. कि वो जो वाइफ है उसने मतलब इनवॉइसेस देखे हैं जो पेड किए हैं, जहाँ पे चैट देखी है कि यहाँ पे जाना, लाइक यहाँ पे आना, वो सारी मतलब लाइक डाउन ग्रेड वाली सारी चैट्स। 5 years of marriage, just think about that wife, the father of the daughter and mother. और जब ये बाहर आया तो वो लाइक लड़के के पेरेंट्स दे आर लाइक कि नहीं नहीं ये तो एआई है, लाइक तो अभी इस पॉइंट पे तो यू शुड एक्सेप्ट यू कि चाहे आपको वो डॉटर इन लॉ पसंद थी नहीं थी जो भी है, पर अभी इस पॉइंट पे तो आप एक्सेप्ट करो कि आपका लड़का कितना खराब है, लोग और साथ से ये कर रहा है, कल को आपकी फैमिली में आपके भी रिलेशन में भाई बहन की डॉटर है उनके साथ ऐसा होगा तो आप यही बोलोगे। तो मतलब अरेंज मैरिज मैंने तो बहुत ज्यादा बहुत खराब वाले देखे हैं, तो मेरा तो यही है कि लव मैरिज अगर ढूंढा है अच्छा है लड़का, मान जाओ वो खुश रहेंगे उसमें। Okay, let's end it on a good note. Tell me the one Punjabi word that you love the most. आते हैं मुझे बहुत कम है वो तो। With the meaning of it. अरे आगे में सोचना Okay, meanwhile for you, the Gujarati word that you love the most and the meaning of it. मैंने पहली बार सुना था, आई थिंक सो गांडो थे ही। तो अभी जब भी हमारा कुछ ये ऐसा करती है तो मैं इसको यही बोलता हूँ, गांडो थे गई है। Amazing. You know the meaning of it. Okay, perfect. क्योंकि उसका different meanings होते हैं। हाँ। नहीं मेरा तो ऐसा कुछ नहीं, मैं बस कभी कभी कोई स्लैंग कर देती हूँ, कभी कभी मैं इनको बोल देती हूँ कि तो थोड़ा दिमाग थोड़ी गिरिया भी है की that like in a fun conversation, but he know Gujarati words more than me. तो पंजाबी मैंने इतना खास नहीं, मैं इसको बहुत बार बोलती हूँ कि तुम मेरे से पंजाबी में बात करो और मैं रिप्लाई करूंगी और तुम करेक्ट करना। ये 2 लाइन मेरे से पंजाबी में बोल के तीसरी खुद हिंदी बोलने लग जाता है। वो ऐसा हैबिचुअल हो चुका है ना, वो हिंदी निकलती है अब। तो मुझे 3-4 लाइन आती है, एक इसने देखा है मैनू पंजाबी आउंदी है, तो उसका मतलब ये मुझे पंजाबी आती है, एक लाइन इतनी आती है। बस। और सॉन्ग्स 2-4 लाइन कभी कभी आती है, उसमें भी उल्टा सीधा मैं गा देती हूँ। Amazing. बस ये था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा? बढ़िया सही लगा, था। बहुत बढ़िया। सही था। Amazing. Okay, let's end it on that note then. Thank you so much. Thank you so much for coming here. तो दोस्तों ये था आज का कॉन्वर्सेशन।
Please let us know in the comments below what you think about the episode. And to help us bring more guests, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. It will help us a lot. We need to reach 1,000 subscribers as soon as possible. So please help us do that. See you in the next episode. Thank you.